सर बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक है। जबरदस्त। अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था, कोई बताएगा? अच्छा, तो सबसे अव्वल तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने क्या कहते हैं, क्लाउड फॉर्म। Recording कुछ in progress. जो लास्ट लेक्चर है उसमें ज़रा प्रॉब्लम्स हैं। हम्म। सर ये डिटेल मॉनिटरिंग वाली जो है, यहाँ से ज़रा हम्म। प्रॉब्लम था, उससे पहले तकरीबन क्लियर है। अच्छा भाई, हमने देखें डिटेल मॉनिटरिंग से, चलो स्टार्ट करते हैं। डिटेल मॉनिटरिंग ऐसे समझे कि मेरे पास एक EC2 इंस्टेंस है, ठीक है। एक EC2 इंस्टेंस है। अब हमें, अगर मैं इसके मॉनिटरिंग फंक्शन में जाऊँ ना, ये मेरा EC2 इंस्टेंस है, रनिंग स्टेट पर है, इसके मॉनिटरिंग स्टेट पे जाऊँ, ठीक है। तो ये हमें ऑलरेडी कुछ लॉग्स है ना, हमें ये भेज रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कुछ लॉग्स हमारे पास ऑलरेडी जनरेट हो रहे हैं और हमारे पास आ रहे हैं, यानी कि इसकी CPU यूटिलाइजेशन आ रही है, ठीक है, और नेटवर्क की स्टेट आ रही है, कितना बाइट का डेटा इन हो रहा है, कितना बाइट का डेटा आउट हो रहा है। ये वो मॉनिटरिंग मैट्रिक्स है जो AWS बाय डिफॉल्ट है ना, मेजर करके हमें भेजता है, ठीक है। अब अब ये भेज रहा है हमें हर 5 मिनट में, ठीक है। तो मतलब जो भी डेटा जनरेट हो रहा है ना, वो मतलब 5 मिनट पुराना होगा हमारे पास। यहाँ तक आपको कोई बात बात समझ आई? अभी तक हम डिटेल मॉनिटरिंग स्टार्ट नहीं करी, ये बेसिक मॉनिटरिंग है, ठीक है। यहाँ तक समझ आई? जी सर, जी सर। ठीक है, तो ये हमें क्या 5 मिनट का है ना, 5 मिनट पुराना डेटा भेजता है, ठीक है। और हर 5 मिनट में भेजता है, ठीक है। लेकिन जब हम डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल करता है ना, तो वो 5 मिनट की जगह बस हर 1 मिनट में भेजता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहते हैं, ज्यादा सॉर्ट ऑफ है ना, कह लो कि रियल टाइम तो नहीं, लेकिन काफी हद तक रियल टाइम, ठीक है। डेटा हमारे पास जनरेट हो रहा होता है, तो हम लोग है ना काफी क्या कहते हैं, अच्छे से इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है ना, क्या कहते हैं, वो है डिटेल मॉनिटरिंग है। ये हमारे पास सीधा सीधा एक ऑप्शन होता है जब हम EC2 लॉन्च करते हैं ना, तो ये हमें वहां पर मिलेगा। वो अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि भाई क्या कहते हैं, मैंने लॉन्च इंस्टेंस पर आया, एडवांस पर आया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मिलेगा ये कहीं पर, ठीक है। ये रहा, ठीक है, क्लाउड वर्ड डिटेल मॉनिटरिंग, इसको मैं इनेबल कर दूंगा बस। तो इससे क्या होगा कि भाई हर 5 मिनट की जगह हर 1 मिनट में हमारे पास है ना, यहाँ पर है ना मैट्रिक्स जनरेट हो रहे होंगे, ठीक। सर वो ज़रा हम कहाँ से देख सकेंगे? क्या कहाँ से देख सकेंगे? जो डिटेल मॉनिटरिंग है, और जब इंस्टेंस बन जाएगा हाँ उसके ये, बाद वो नजर आएंगे। हाँ मतलब डिटेल मॉनिटरिंग ये है कि वो बस वो क्या कहते हैं, 5 मिनट की जगह हर 1 मिनट में डेटा भेज रहा है ना, तो मॉनिटरिंग का डैशबोर्ड तो वैसा का वैसा ही होगा। लेकिन क्या है कि डेटा हमारे पास ज्यादा आ रहा होगा और जल्द आ रहा होगा। ये देख रहे हो, ये 5 मिनट के बैच में आ रहा है हमारे पास। ये देखो 25, 30, ये टाइम देख रहा है नीचे कर्सर में।
जी सर, जी सर। हाँ ठीक है। अच्छा खैर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या कहते हैं, हम लोग कुछ कस्टम मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, ठीक है, वो हम थोड़ा आगे देखेंगे कि हम कैसे बना सकते हैं। कि अच्छा अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्लाउड वॉच लॉग्स पर। तो लॉग्स हमारे पास क्या है भाई, एप्लीकेशन जो लॉग्स हमारे पास जनरेट हो रहे होते हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पास मिसाल के तौर पे अपाची एचटीटीपी सर्वर है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, एक्सेस लॉग है उसके सारे, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो उसको है ना क्लाउड वॉच के अंदर डंप्स कर सकता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि भाई हम लोग एक लॉग ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। अब लॉग ग्रुप्स यानी कि वही मेरा एक कह लो कि बकेट की तरह कह लो, ठीक है। बकेट के अंदर S3 बकेट होती है, ठीक है। बकेट के अंदर सारे मेरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब लॉग्स ग्रुप है, तो लॉग्स ग्रुप के अंदर है ना सारे लॉग्स होते हैं, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम यानी कि बैचेस की फॉर्म में वो है ना वहां पर मौजूद होता है। अच्छा तो क्लाउड वॉश क्या कहते हैं, डेटा मतलब क्लाउड वॉश में लॉग्स आ गए, ठीक है। तो अब मैं कहाँ कहाँ भेज सकता हूँ, तो मैं इसको है ना S3 में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर आपने किनेसिस पढ़ा हो, ठीक है, तो उसके है ना मैं स्ट्रीम में भेज सकता हूँ। फायरहोस के जरिए मैं क्या कहते हैं इलास्टिक सर्च और क्या कहते हैं S3 में भेज सकता हूँ, ठीक है। या किसी भी है ना मिडिलवेयर पे भेज सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा फिर मैं लैम्डा फंक्शंस मैं ना ट्रिगर कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा फिर मैं इलास्टिक सर्च में भेज सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी डेस्टिनेशंस है जहाँ पर है ना हम लोग क्या कहते हैं लॉग्स है ना फॉरवर्ड कर सकते हैं। अच्छा भाई, अच्छा सोर्सेस हमने डेस्टिनेशन देख लिया, सोर्सेस भी देख लेते हैं। अब क्या कहते हैं कहाँ कहाँ से हमारे पास आ सकता है। अच्छा भाई आज का सिनेरियो ये होगा कि हमारे पास क्या कहते हैं EC2 इंस्टेंस पे है ना यूनिफाइड एजेंट होगा क्लाउड वॉच, ठीक है। वो हम देखते हैं वो क्या है, ठीक है। अच्छा इसके अलावा क्या कहते हैं वो कहाँ कहाँ से आ सकता है डेटा हमारे पास, मैं बात कर रहा था कि भाई हमारी कोई भी एप्लीकेशन का डेटा है वो हम लोग इसको यहाँ पर क्या कहते हैं लॉग्स में भेज सकते हैं। इसके अलावा इलास्टिक बीन स्टैक, ठीक है ना, ये सारी लिस्ट है आपके पास कि भाई राउट 53 एपीआई गेटवे से डेटा आ सकता है, जो भी एपीआई कॉल आती है उसके लॉग्स आ सकते हैं, ठीक है। लैम्डा फंक्शंस आ सकते हैं कि भाई कोई भी फंक्शन उससे लॉग कलेक्ट कर रहा हूँ, फिर वही लॉग्स है ना क्या कहते हैं मैं क्लाउड वॉश लॉग्स के अंदर क्या कहता है उसको है ना डंप कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ अच्छा भाई, अब हमारे पास है ना देखें, अब जब हमने लॉग जनरेट कर लिया ना, तो हम लोग यहाँ पर है ना फिल्टर अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। जब अच्छा मैं आपको दिखा देता हूँ बल्कि ये ना क्लाउड वॉच पर आया, ये पूरी लैब करेंगे अभी क्लाउड वॉच की। तो उसमें सारा एक साथ कवर हो जाएगा हमारा अलार्म, ठीक है ना, लॉग्स और मैट्रिक्स। हाँ कल मैं लॉग्स पर आऊँ, ये देखें ये मेरा लॉग ग्रुप है, ठीक है। अब ये लॉग स्ट्रीम है, अब ये लॉग स्ट्रीम में बता रहा है कि भाई ये इस इंस्टेंस से है ना मेरे पास लॉग्स आ रहा है, ठीक है। तो मैं जितने मल्टीपल इंस्टेंस है ना मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि इस इंस्टेंस है ना मेरे पास लॉग्स आया है। मैं अभी देखिए मेरे पास कोई भी है ना मैट्रिक फिल्टर बना हुआ नहीं है। तो अब ये जब हम लाइव स्टार्ट करेंगे तो इसमें देखेंगे फिल्टर में ये होगा कि भाई हम लोग ना अपने अपने लॉग्स को फिल्टर आउट करके उसके ऊपर मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे होंगे, ठीक है। और उसके बेस पर है ना क्या कहते हैं हम अलार्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा लॉग इनसाइट्स है हमारे पास, तो लॉग इनसाइट्स में क्या है कि भाई हम जो लॉग्स है ना उनमें क्यूरी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अच्छा, अच्छा बैकअप के लिए देखें हम क्या करेंगे कि क्या कहते हैं कि हम उसको है ना या तो देखें एक्सपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, या जैसे कि हमारे पास था ना कि S3 एक्सपोर्ट था, वो कर सकते हैं। या हम लोग कोई भी डेस्टिनेशन है ना जो हमने यहाँ पर देखी है, ठीक है, वहां पर भेज सकते हैं हम, ठीक है। यानी कि हमने S3 पर भेज दिया, ठीक है। अपाची स्ट्रीम पे है ना प्रोसेस करवा दिया, ठीक है। सॉरी अपाची नॉट, किनेसिस डेटा स्ट्रीम में, ठीक है। इसके अलावा किनेसिस डेटा फायर हाउस में भेज दिया, ठीक है ना। तो ये सारे डेस्टिनेशन पे हम लोग वहां पर है ना इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा भाई S3 एक्सपोर्ट की मैं जो बात कर रहा था कि भाई हम लोग है ना क्या कहते हैं अपना जो क्लाउडवर्स लॉग्स हैं, ठीक है, वो S3 बकेट पे किसी भी है ना वहां पर स्टोर कर सकते हैं उसको, ठीक है।
तो ये कहते हैं ये एपीआई जो इस्तेमाल करता है क्रेड एक्सपोर्ट टास्क इस्तेमाल करता है, ठीक है। अच्छा ये जब क्या कहते हैं हम लोग कुछ भी लॉग जनरेट करते हैं ना, तो इसके 12 घंटे बाद ही अवेलेबल ये होता है हमारे पास, ठीक है। अच्छा हम लोग थोड़ा आगे आते हैं। अब ये देखें यहाँ पर एक सब्सक्रिप्शन मॉडल बना हुआ है कि है ना हम लोग कहाँ कहाँ है ना क्या कहते हैं हमने अपने लॉग है ना क्या कहते हैं फॉरवर्ड कर सकते हैं। अ, अच्छा आप कह रहे कि हमने S3 पर भेज दिया, अब वर्जनिंग इनेबल का कर रहे हैं। ये तो आपके ऊपर है कि आप वर्जनिंग इनेबल कर दें, ठीक है। खैर हम लोग वहां पर आ जाते हैं, क्या कहते हैं लॉग सब्सक्रिप्शन पर आ जाते हैं। तो हमारे पास देखें क्या क्या किस तरह की डेस्टिनेशन है। जैसे कि मैं बता रहा था कि भाई आपके पास फंक्शंस हैं, ठीक है, लैम्डा फंक्शंस है। उसमें क्या कहते हैं उस लॉग की बुनियाद पर आप वो ट्रिगर करवा सकते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं आप डेटा स्ट्रीम्स क्या कहते हैं पे भेज सकते हैं, ठीक है। स्ट्रीम से उसको प्रोसेस करवा सकते हैं। उसके अलावा फिर आपके पास फायर हाउस से फिर आप क्या कहते हैं S3 पे डंप कर सकते हैं, या फिर वहां से किसी भी इलास्टिक सर्च पे ना भेज सकते हैं, और वहां से फिर डैशबोर्ड वगैरह क्रिएट कर सकते हैं किबाना के ऊपर। तो ये आप टोटली आपके ऊपर। अच्छा भाई अब आ जाते हैं कि क्लाउड वॉच मॉनिटरिंग एजेंट पर, ठीक है। अब जैसे कि हमने अभी देखा था कि EC2 इंस्टेंस पर गए थे ना, तो हमें कुछ यानी कि बेसिक्स लॉग्स हमें मिल रहे हैं, यानी कि सीपीयू यूटिलाइजेशन मिल रही है और नेटवर्क यूटिलाइजेशन मिल रही है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे है ना मेमोरी लेवल तक का भी है ना क्या कहते हैं मेमोरी लेवल पे भी ना लॉग जनरेट हो, और उसके बाद फिर उसके ऊपर मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मतलब क्या कहते हैं उसकी उस लेवल तक है ना हमारे पास क्या कहते हैं लॉग जनरेट हो, ठीक है, इन डेप्थ यानी कि जनरेट हो। यानी कि अब मेरे अच्छा मेरे लिनक्स में फाइल सिस्टम है बहुत सारे, तो फाइल सिस्टम में भी डेटा किस तरह क्या कहते हैं प्रोसेस हो रहा है, ठीक है ना। तो उसका भी है ना क्या कहते हैं हमें कुछ ना कुछ लॉग्स जनरेट हो हमारे पास, ठीक। तो इसके लिए हमारे पास है ना एक हमारे पास क्या कहते हैं क्लाउड वॉच एजेंट्स हैं, ठीक है। तो ये एजेंट्स क्या होता है कि हम लोग क्या कहते हैं इसको है ना EC2 इंस्टॉल अपने EC2 इंस्टेंस पर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और अपने EC2 इंस्टेंस पर इसको अपना IAM रोल देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद उसमें उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। तो जब ये सारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है, उसके बाद फिर हमारे पास है ना लॉग्स आना स्टार्ट हो जाता है। अब अब लॉग्स में चाहूँ तो क्या कहते हैं मैं अपने मेमोरी यूटिलाइजेशन, ठीक है ना, और डिस्क अपनी जो है मेरी उस पे जितने भी यानी कि प्रोसेसेस हो रहा है, ठीक है, उसके लॉग जनरेट करवा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ। तो अपने किसी एक कस्टम फोल्डर है मेरे पास, ठीक है, कस्टम स्ट्रीम लॉग फाइल है, मैं उस लॉग फाइल का डेटा भी भेज सकता हूँ वहां पर। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मैं क्या कहते हैं मैं अपाची स्ट्रीम सॉरी अपाची HTTP के लॉग्स है ना भेजना चाह रहा हूँ, HTTP लॉग्स है, ठीक है, वो जनरेट हो रहे हैं, वो डायरेक्ट आ जाए मेरे क्या कहते हैं क्लाउडवर्ड लॉग्स में। तो ये मॉनिटरिंग इंजन के थ्रू मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। या मैं चाहूँ तो भाई नोट जेएस के ना लॉग्स है, अपने एप्लीकेशन के लॉग्स भी भेज सकता हूँ मैं यहाँ पर। तो ये हमें बेनिफिट मिलता है जब हम क्या कहते हैं लॉग एजेंट है ना अपने एप्लीकेशन पर डालता हूँ, ठीक है। अच्छा अच्छा याद रखें कि अच्छा भाई सवाल क्या है, इफ इट पॉसिबल वी सेंड लॉग्स फ्रॉम क्लाउड वॉच एंड कम्युनिकेट अदर टूल विद क्लाउड वॉच। अच्छा आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करें आप थर्ड पार्टी टूल से क्या मुराद है यहाँ पर। हाँ हम लोग कहीं भी भेज सकते हैं जैसा कि हमने देखा ना, ठीक है। हम लोग लैम्डा फंक्शन टिकर करवा सकते हैं, डेटा स्ट्रीम्स बना सकते हैं। अब अच्छा फायरओस में हाँ आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप प्रोमीथियस में भी है ना मेरे ख्याल में करवा सकते हैं। ये मैंने कभी करा नहीं है लेकिन होपफुली कर सकते हैं। ये हमारे पास क्योंकि लॉग्स है ना, लॉग्स हम कहीं भी है ना इसकी डेस्टिनेशन बता सकते हैं। तो इस सिनेरियो में भी ये हो सकता है कि आपने है ना अपाची
क्या कहते हैं, सॉरी बार बार अपाची आ रहा है क्योंकि सेम सर्विसेज हैं किनेसिस और अपाची लगभग। तो क्या कहते हैं, किनेसिस डेटा फायर हाउस है ना, आप डेस्टिनेशन में बता सकते हैं कि भाई प्रोमीथियस होना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो ये अप टू टोटली आपके ऊपर है, ठीक है। या आप क्या कहते हैं S3 से भेज दें प्रोमीथियस में, तो ये टोटली आपके ऊपर है, डेटाडॉग प्रोमीथियस किसी कहीं भी, ठीक है ना, जो भी मॉनिटरिंग सर्विसेज है हमारे पास। अच्छा, लॉग मॉनिटरिंग एजेंट है ना, क्या कहते हैं हम लोग है ना, क्या कहते हैं उसको उसमें भी बता सकते हैं ऑन प्रेम सर्वर पर। अच्छा, एक होमवर्क आपके लिए है, के लिए, क्योंकि है ना मैं मॉनिटरिंग एजेंट आपको डेमो में इंस्टॉल करके नहीं बता सकते क्योंकि जनरेट होने में फिर काफी टाइम लग जाता है उसमें। तो आपका होमवर्क क्या है कि भाई आप कोई भी इंस्टेंस डिप्लॉय करें, ठीक है, और उसके अंदर क्या कहते हैं आप कोई भी मॉनिटरिंग एजेंट इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है आज के लिए, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक EC2 इंस्टेंस बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑलरेडी है ना मॉनिटरिंग एजेंट इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम लोग वहीं से कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि भाई आपके पास क्या कहते हैं पुराना वर्जन क्लाउड वॉच लॉग एजेंट था, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या कहते हैं सिर्फ है ना, क्या कहते हैं क्लाउड वॉच लॉग्स में डेटा भेज सकता था, ठीक है। लेकिन अब न्यू अपडेटेड वर्जन हमारे पास यूनिफाइड एजेंट है। यूनिफाइड एजेंट में क्या है कि भाई हम लोग है ना इंस्टेंस लेवल मैट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि सिस्टम लेवल के ना, यानी कि हम लोग है ना अपने रैम की यूटिलाइजेशन पे के लॉग्स है ना जनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। उस पे एक मैट्रिक्स जनरेट कर सकते हैं, उस पर अलार्म जनरेट कर सकते हैं, टोटली अप टू उससे, ठीक है। और फिर यही लॉग्स हम लोग क्या कहते हैं क्लाउड लॉग्स में भेज सकते हैं। और जो हम कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, ये जब आप क्या कहते हैं लैब परफॉर्म करेंगे ना इंस्टॉलेशन की, तब आपको समझ आएगी कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कि भाई मैं जब मैं कॉन्फ़िगरेशन से इन शॉर्ट मुराद ये है कि भाई मैं इसको बताता हूँ कि ये जगह है, यहाँ से आप है ना लॉग्स को है ना क्लाउड वॉच लॉग्स में भेजें। यानी कि मैं बता दूंगा कि भाई अ, मेरे CPU यूटिलाइजेशन है, ठीक है ना, एक एक कोर की आप है ना क्या कहते हैं उसको भेजो, ठीक है। EC2 क्लाउड लॉग्स में भेजो, ठीक है। या फिर मैं कहूंगा कि भाई ये पाथ है, ठीक है। यानी कि मैं बात करूं यहाँ पर ना, अगर मैं अपाची लॉग चाह रहा हूँ कि ये वाले है ना, इस इस पाथ पर है ना आपको अपाची लॉग मिल जाएंगे। अच्छा यार, ये सूडो से चलेगा, बदतमीजी। पहले मैं LS करके देखता हूँ। अपाची तो होना चाहिए यार, सॉरी HTTP है, माय बैड। HTTP में मैं कहूंगा कि एक्सेस लॉग, ठीक है। ये मेरे एप्लीकेशन का एक्सेस लॉग है, इस परमिशन ग्रांट जरूर आएगा। हम लोग डायरेक्ट है ना अपना एक्सेस लॉग देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर सारे है ना लॉग्स हमारे पास जनरेट हो रहे हैं, तो मैं चाहूँ तो अपना EC2 इंस्टेंस की पब्लिक IP पर ना देख भी सकता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये लॉग जनरेट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो मैं ना इसको कस्टम, ठीक है ना, यानी कि मेरा कस्टम क्लाउड एजेंट है जिसको मैं यूनिफाइड एजेंट कह रहा हूँ। तो मैं चाहूँ तो इसको क्या कहते हैं मैं इसके जरिए, इस एजेंट के जरिए अपने क्लाउड लॉग्स में ना लॉग्स भेज सकता हूँ। तो अगर मैं क्लाउड वॉच पर आऊँ अभी, ठीक है, और लॉग ग्रुप पर आऊँ, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरे एक्सेस लॉग और एरर लॉग दोनों आ रहे हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर है ना डिफाइन करा हुआ था जब मैं कॉन्फ़िगरेशंस कर रहा था, ठीक है। याद रखिए ये आपको खुद करनी है कॉन्फ़िगरेशंस। हो सका तो मैं ना डॉक्यूमेंटेशन शेयर कर दूंगा अगर आपको मसला हुआ, ठीक है। तो आप सर यूसुफ से ना कलेक्ट कर लीजिएगा। यार एक तो मेरा इंटर का बटन, तो देखें हमारे पास एक्सेस लॉग है, ठीक है। इस तरह एरर लॉग है। अच्छा, अब यहाँ पर इन्होंने ना कस्टम एसेस लॉग पे है ना
टाइम स्टैम्प के साथ है ना क्रिएट करा हो, तो चाहो तो इसका भी भेज सकते हैं हम लोग, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पे। अभी हमने ना क्या कहते हैं, दो सोर्सेस है, ठीक है, वहां से हम है ना इस पे ना क्या कहते हैं लॉग ग्रुप जनरेट करवा रहे हैं, ठीक है। अब मैं एक्सेस लॉग पर आ जाता हूँ, तो ये देखिए ये मेरा इंस्टेंस है, ये देखिए इस इंस्टेंस का है ना सारे लॉग्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम अपनी लैब पर आएंगे, क्या कहते हैं, उस पे क्या कहते हैं मैट्रिक्स क्रिएट करेंगे ठीक है। तो मैट्रिक फिल्टर पैटर्न हम यहाँ पर बता सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल एचटीटीपी लॉग्स है, ठीक है, तो इसको बता सकते हैं यहाँ पर फिल्टर मेथड। मैंने बता दिया कि भाई लॉग ग्रुप कौन सा है, ये वाला मेरा लॉग ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, पहले मैं इसके बगैर देखता हूँ, ठीक है, इसके कोई भी फिल्टर पैटर्न के बगैर सर ये उस लॉग जो बने हुए हैं, हम्म ये आपने बनाए या खुद ही बने? ये लॉग्स, नहीं नहीं सर, वो जो एक्सेस लॉग और एरर लॉग। एक्सेस लॉग और एरर लॉग तो खुद ही बनता है ना, जब आप क्या कहते हैं एचटीटीपी सर्वर इंस्टॉल करते हैं ना अपाची का, ठीक है। तो जो भी एक्सेस लॉग हो रहा होता है, यानी कि यहाँ से मैं जो भी कॉल हो रही होती है, ठीक है, एप्लीकेशन पे, तो उसकी बुनियाद पर है ना ये खुद ही जनरेट करता है एचटीटीपी सर्वर, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर ये सारा है ना मेरे पास आ रहा है, तो अब इसको है ना मैं थोड़ा फिल्टर कर लेता हूँ। तो इन्होंने बाय डिफॉल्ट मेरे पास खुद ही कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, ठीक है, फिल्टर पैटर्न पे मैं इसको करूंगा रन, तो ये देखिए ये सारा डेटा इसने ना फिल्टर कर दिया, सॉर्ट आउट करके दे दिया, होस्ट लॉग रिक्वेस्ट, ठीक है, साइज स्टेटस कोड, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि भाई वो वाले बता दो जिनके स्टेटस कोड है ना 400 आ रहे हैं, ठीक है, या 404 आ रहे हैं, या 400 आ रहे हैं, या 400 की सीरीज में जो भी आ रहे हैं, यानी कि एरर लॉग्स है मेरा। अगर मैं चाहूँ तो 200 के मैं ना फिल्टर पैटर्न क्रिएट करूँ, तो उससे भी हो सकता है। तो देखें आप, ये मेरे 200 वाले लॉग्स आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी 400 पे ही रहता है, ठीक है, क्योंकि हमें वो जनरेट भी करना होगा। अच्छा, ये आप क्या कहते हैं खुद ही वक्त के साथ सीखेंगे। अब हम लैब में आज वही कर रहे हैं, ठीक है ना, हम अपने लॉग जो है ना इंस्पेक्ट कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं। यानी कि हमने क्या करा कि पहले तो हमने देखा, अच्छा हमारे पास देखें कितने सारे लॉग्स आ रहे हैं, 300 के आ रहे हैं, 400 के आ रहे हैं, 200 के आ रहे हैं, ठीक है ना। ओके, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब क्लियर है? ठीक है, तो आज हम लोग क्या करते हैं, वही काम कर रहे हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन सॉर्ट ऑफ। तो हमने कहा कि भाई वही लॉग फिल्टर करके दो फिलहाल हमें जिसमें है ना 400 आ रहा हो, ठीक है। तो इस पर फिल्टर पैटर्न बना देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए हमें ओनली 400 वाले लॉग्स दे रहा है, तो मैंने नेक्स्ट पर आया, ठीक है। मैंने नेम स्पेस पे नाम दे दिया। नेम स्पेस मैंने आपको बताया था कि कोई भी ये क्या कहते हैं सॉर्ट ऑफ रूट फोल्डर क्या ना, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास सारे मैट्रिक्स होता है। तो इसको मैं दे देता हूँ नाम PIAIC, ठीक है, लॉग, ठीक है। मैट्रिक्स पे दे देता हूँ कि एक्सेस लॉग है मेरा ये, या सॉरी, मैट्रिक्स तो एक्सेस लॉग नहीं है, एक्सेस लॉग में फिल्टर आउट पे है ना नॉट फाउंड, यानी कि 404 या 400 एरर से सारे, ठीक है, मोस्टली 404 होंगे, ठीक है। तो मैं वैल्यू यहाँ पर 1 दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, डायमेंशन में मैं बता दूंगा कि भाई कौन कौन सी मेरे पास है ना डायमेंशन है, उसकी बुनियाद पर मुझे जनरेट करवाना है, यानी कि कौन कौन से पैटर्न्स है, ठीक है। तो अब वहां पर मैंने बताया था कि ये सारे मेरे पास पैटर्न्स होंगे। अब मैं बता देता हूँ कि भाई किस किस की बुनियाद पर मैट्रिक्स बना है, तो मैं कहूंगा कि भाई होस्ट पे बन जाए। ये टोटली आपके ऊपर है, ठीक है, आप कस्टमाइज कर सकते हैं इसको, ठीक है। रिक्वेस्ट के ऊपर बना है और स्टेटस कोड के ऊपर बना है, ठीक है, क्योंकि टाइम स्टैम्प की जरूरत नहीं है, टाइम स्टैम्प ऑलरेडी है ना वहाँ पर मैट्रिक्स पे आ रहा होगा वक्त के साथ। तो मैंने इसको बोल दिया कि भाई होस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट, ठीक है, और स्टेटस कोड। कोई चीज मिस कर रहा हूँ?
अच्छा फिल्टर नेम, ठीक है भाई, फिल्टर नेम मैं दे दूंगा एक्सेस लॉग, जो मेरा क्या कहते हैं लॉग स्ट्रीम का नाम है, ठीक है। अच्छा अब देखिए हमारे पास मैट्रिक्स फिल्टर जनरेट हो गया, ठीक है। अब डायरेक्ट या तो मैं इधर से चले जाऊँ मैट्रिक्स पे, या तो मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स पे चले जाऊँ नॉट फॉर्म के। तो ये देखें, ये ये रहा मेरे ख्याल में, ये मेरे ख्याल में कल का है और ये आज का है, ठीक है। अब आप सबको मैं चाहूंगा कि इस पे ना 404 का एरर जनरेट, यार एक जनरेट करते हैं लेट्स से एबीसी, ठीक है। ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करता तो नॉट फाउंड, और इसकी बुनियाद पर हमारे पास एरर जनरेट हो रहे होंगे। तो आप सब एपीआई कॉल करें, इस यूआरएल पर हिट करें, 404 आपके पास आ रहा होगा। जब हमारे पास कुछ हद तक लॉग जनरेट हो जाएंगे तो फिर हम लोग इसके ऊपर है ना मैट्रिक्स बना सकते हैं। अब यहाँ पर अभी तो ये बिल्कुल खोखला आ रहा होगा, अगर मैं इसको कहूँ कि ये कवर पर आ जाए। अच्छा ये थोड़ा टाइम भी लेगा जनरेट होने में, यहाँ पर लॉग में आने में, तो इसका भी थोड़ा वेट करना पड़ जाएगा हमें। बस मैंने तो दवा दे दी, तुम्हारा नाश्ता पानी हो गया, जाओ अपने काम में लगो, अपने चीजों में लगो, जाओ। अच्छा जिन्होंने माइक खाना खाओ। ओपन करे हुए हैं वो काइंडली म्यूट कर दें। चलिए हम वेट करते हैं जब तक ये जनरेट होता है। अब मेरे ख्याल में मैंने डिटेल मॉनिटरिंग इनेबल करी हुई है कि नहीं, वरना फिर ये 5 मिनट ले लेगा इसको जनरेट करने में। इंस्टेंस फिर मैं आ रहा अगर, अच्छा भाई इनेबल ही नहीं है, चलो इनेबल कर लेते हैं। अब पता नहीं, देखते हैं अगर थोड़ा जल्दी डेटा आ गया तो बेहतर है। जब तक हम आगे बढ़ते हैं, आगे के थोड़ा टॉपिक पढ़ते हैं, क्योंकि ये कवर कराएंगे कि आगे के टॉपिक इसी को कवर कर रहे हैं। अगर थोड़ा आगे आकर क्या कहते हैं, अच्छा मैं यूनिफाइड एजेंट की मैं आपको बता रहा था कि क्या कहते हैं, तो आपको क्या क्या है ना, ये एक्स्ट्रा लॉग्स आपको जनरेट करके दे सकता है। तो ये आपको सीपीयू, ठीक है ना, नेटवर्क के स्टेटिस्टिक्स, ठीक है, रैम की यूटिलाइजेशन, अपने डिस्क के मैट्रिक्स, ठीक है, और जो भी स्वाप मेमोरी है, ठीक है, उसके उसके मैट्रिक्स, तो ये सारे आपको ये प्रोवाइड करेगा ये, ठीक है। तो ये बेनिफिट है हमारे पास क्या कहते हैं जब हम एजेंट अलग अलग इंस्टॉल करते हैं, और इसी तरह हम लोग कस्टम मैट्रिक्स भी एनएस पर सेंड कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा कि भाई हम लोग अपाची लॉग्स है ना, यहाँ पर इस फोल्डर में जितने भी लॉग्स जनरेट हो रहे थे, ठीक है, ये सारे अब वहां पर जा रहे होंगे, ठीक है। अच्छा भाई इसके बाद मैं आ गया फिल्टर में, ठीक है। अच्छा यही लैब है जो हम लोग आज परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, कि हम लोग ने क्या कहते हैं क्लाउड लॉग्स है, ठीक है, वो हमें लॉग्स हमारे पास जनरेट हो रहा है, ठीक है, एजेंट के जरिए अपने इंस्टेंस पर। फिर वही लॉग्स हमारे पास जा रहे हैं क्लाउड वॉच लॉग्स में। फिर उसके बाद मैंने मैट्रिक फिल्टर अप्लाई करा, ठीक है, मैट्रिक फिल्टर पे मैट्रिक्स क्रिएट करें, ठीक है। फिर उसके बाद हम अभी देखेंगे कि अलार्म कैसे क्लियर करते हैं, फिर अलार्म की बुनियाद पर एसएनएस टॉपिक कैसे एसएनएस टॉपिक्स कैसे है ना, टॉपिक पर कैसे है ना कोई भी है ना इवेंट कॉल होता है, ठीक है। तो ये एसएनएस हम लोग ईमेल वगैरह के लिए है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा कंटेनर्स आपने अगर पढ़े हुए हो तो आपने उसमें वॉल्यूम्स का टॉपिक भी पढ़ा हुआ होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कंटेनर्स के ना, क्योंकि कंटेनर्स जब हमारे पास क्या कहते हैं स्टॉप या डिलीट होता है ना, तो स्टॉप नहीं, खैर जब भी डिलीट होते हैं कंटेनर, तो उसके अंदर जितना भी क्या कहते हैं डेटा होता है वो सारा डिलीट हो जाता है कंटेनर डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ। तो हम क्या करते हैं उसमें ना वॉल्यूम माउंट कर देते हैं,
तो वॉल्यूम से ये होता है कि वो कंटेनर के अंदर का है ना, जो पाथ हम बताते हैं कि इस पाथ पे ना क्या कहते हैं, डेटा प्रिजर्व करो, ठीक है, तो वो उस पाथ से डेटा प्रिजर्व करने लग जाता है। तो ये है कि जिस जिस जो वॉल्यूम मैंने माउंट करा, ठीक है, अब मैं चाहूँ तो मैं एक्सेस लॉग का भी है ना वॉल्यूम माउंट करवा सकता हूँ, ठीक है, आप एप्लीकेशन लॉग्स का, ठीक है। तो फिर जब मैंने वॉल्यूम माउंट करवा लिया, ठीक है, अब वो मेरे सर्वर पर लॉग्स आना स्टार्ट होगा, तो अब उन लॉग्स को मैं भेज सकता हूँ बेशक क्लाउड वॉश पर, ठीक है। अच्छा, थोड़ा हम आगे आते हैं, अब अलार्म्स पर आ जाते हैं, ठीक है। अब वही क्या कहते हैं, किसी भी मैट्रिक्स पे ना कोई भी एक मैट्रिक थ्रेशोल्ड हमारे पास, मिसाल के तौर पर है ना, हम लोग बात करते हैं सीपीयू यूटिलाइजेशन की, ठीक है। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन में लेट से मैंने चाहा कि भाई मिसाल के तौर पर है ना, जैसे ही मेरी यूटिलाइजेशन है ना 80% हो जाए, ठीक है। तो अब 80% जब यूटिलाइजेशन कंज्यूम हो जाएगी, यूटिलाइजेशन हो जाएगी ना, तो मैं चाहूंगा कि अब इस पे ना अलार्म ट्रिगर हो जाए, और अलार्म में मैं जो भी एक्शन चाहूंगा, कि मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि भाई एक EC2 इंस्टेंस उसकी 80% यूटिलाइजेशन हो गई, तो मैं चाहूंगा कि एक और EC2 इंस्टेंस क्रिएट कर दूं, ठीक है। तो ये टोटली मेरा अप टू मी है कि ऑटोमेटिक EC2 इंस्टेंस क्रिएट हो जाए, ठीक है। या तो मैं चाहूंगा कि भाई क्या कहते हैं, किसी भी है ना बंदे को ईमेल चला जाए, ठीक है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, उसको ईमेल चला जाए। तो ये सारे है ना, ये सारे टास्क मैं ना क्लाउड वॉच अलार्म में कर सकता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्लाउड वॉच अलार्म्स में ना डेटा पॉइंट्स होते हैं, अगर इन्होंने कहीं पे बताया हुआ है। अच्छा, देख लेते हैं डेटा पॉइंट क्या है। डेटा पॉइंट हमारे पास क्या होते हैं, कह रहा कि जब अलार्म जनरेट होता है ना, तो मैट्रिक्स में लेट्स से कि मैंने चाहा कि भाई मिसाल के तौर पर है ना, कोई एप्लीकेशन रन हो रही है, कोई एपीआई कॉल हुई, जिस सर्वर में जो एप्लीकेशन रन कर रही है, कोई भी एपीआई कॉल कर रही है, अचानक से है ना थ्रेशोल्ड है ना क्या कहते हैं 80% चले गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अच्छा वो अब, क्योंकि है ना वो 80% ऑब्वियस था, क्योंकि वो जब एपीआई प्रोसेस होगी, ठीक है, तो उसको टाइम लगेगा। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि क्या कहते हैं, पहली क्या कहते हैं एपीआई कॉल में ना हो, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक टाइम इंटरवल है 5 मिनट का। अब 5 मिनट में ना मेरा क्या कहते हैं, 5 मिनट में, हर 5 मिनट में बार बार मेरी क्या कहते हैं, या मैं और इसको छोटा कर देते हैं, 1 मिनट में, हर 1 मिनट में ना मेरा थ्रेशोल्ड है ना 80% जा रहा है। तो मैंने क्या करा कि मिसाल के तौर पर 3 दफा है ना मेरा है ना क्या कहते हैं 80% चले गया हर मिनट में, तो 3 मिनट में 3 दफा, ठीक है। तो 3 मिनट का मैं ना एक डेटा पॉइंट में बना सकता हूँ, ठीक है। अब ये 3 मिनट का एक डेटा पॉइंट मैंने जो बनाया, ठीक है। अब इस डेटा पॉइंट की बुनियाद पर है ना मैं है ना अलार्म ट्रिगर करवा सकता हूँ, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि जब अलार्म ट्रिगर करवा रहे होंगे, ठीक है, तो ये बेनिफिट हमें ना डेटा पॉइंट का मिल जाता है। वैसे सर ने यहाँ पर बताया नहीं है, तो आपको कंफ्यूज होने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, अच्छा, स्टेटस चेक हमारे पास अगर मैं सिंपल आऊँ, तो यही मेरे जो EC2 इंस्टेंस है, तो ये देखें, ये दो स्टेटस है ना चेक परफॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका बताया हुआ है सर ने, एक सिस्टम कर रहा है और एक इंस्टेंस रीचेबिलिटी चेक कर रहा है कि इंस्टेंस रीचेबल है कि नहीं, ठीक है ना। यानी कि मैं इस पे ये हिट कर रहा हूँ तो इंस्टेंस रीचेबल है कि नहीं, और सिस्टम लेवल के सिस्टम रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, यानी कि सीपीयू यूटिलाइजेशन 100% तो नहीं भी, ठीक है। तो ये हमारे पास सिस्टम चेक्स बाय डिफॉल्ट हमें ना प्रोवाइड करता है ये EC2 इंस्टेंस, ठीक है। ठीक है भाई, वही अलार्म जब हम देखेंगे कि अलार्म स्टेट कैसे जनरेट होती है हमारे पास। जब भी हमारे पास अच्छा अलार्म है ना हमारे पास स्टेट्स होती है, ये खैर बताना भूल गया। जब हमारे पास डेटा नहीं होता उस अलार्म में, ठीक है, तो वो हमारे पास इंसफिशियंट डेटा होता है, ठीक है। इसके अलावा फिर क्या कहते हैं, जब हमारे पास अलार्म ट्रिगर होने लग जाता है, यानी कि मेरा कोई सर्टेन थ्रेशोल्ड है वो मीट हो जाता है, ठीक है, तो उसकी बुनियाद पर फिर अलार्म ट्रिगर होता है। तो वो अलार्म ट्रिगर जब भी होता है जब हमारे पास अलार्म स्टेट होती है, ठीक है। ये अलार्म स्टेट वहां पर हमारे पास लिखी हुई आएगी जब हम देखेंगे।
और जब क्या कहते हैं अलार्म स्टेट क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड रुक जाता है, ठीक है, नॉर्मल स्टेट पर आ जाता है वो, फिर ओके स्टेट पर फिर हमारे पास आ जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या कहते हैं भाई CLI अलार्म जनरेट कराया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग इस तरह भी इसको टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा भाई लास्ट टॉपिक हमारा है क्लाउड वॉच इवेंट्स, ठीक है। क्लाउड वॉच इवेंट्स हमारे पास क्या है कि भाई कोई भी इवेंट ट्रिगर करवाना है मुझे, ठीक है, किसी भी एक्शन की बुनियाद पर। लेट्स से मेरे पास S3 बकेट है, ठीक है, S3 बकेट पे कोई भी डेटा ट्रिगर पुट हो रहा है, ठीक है, कोई भी पुट की कॉल, कोई भी पुट की कॉल है, मैं चाह रहा हूँ उसकी बुनियाद पर है ना, उस पुट की कॉल की बुनियाद पर क्या कहते हैं मेरा लैम्डा फंक्शन ट्रिगर हो जाए, ठीक है। तो ये सारा काम है ना। अच्छा प्लीज माइक म्यूट कर दिए अपने। अच्छा इसकी बुनियाद पर है ना क्या कहता है मैं ना लैम्डा फंक्शन ट्रिगर करवा सकता हूँ इवेंट्स की बुनियाद पर। तो कोई भी सिनेरियो मेरे पास हो सकता है कि भाई मेरा EC2 इंस्टेंस है, ठीक है, तो EC2 इंस्टेंस है, कोई भी एक उसके थ्रेशोल्ड की बुनियाद पर इवेंट ट्रिगर होता है, ठीक है। उस इवेंट की बुनियाद पर मैंने SNS टॉपिक क्रिएट करवा दिया, SQS क्यू मैंने है ना कर रखवा दिया उस, ठीक है। इसके अलावा S3 का मैंने भी आपको बताया, तो ये टोटली अप टू अस है। अच्छा हम लोग वापस आते हैं और देखते हैं कि इवेंट्स हमारे पास जनरेट होंगे कि नहीं। अच्छा भाई हमारे पास लॉग्स नहीं आ रहा अभी फिलहाल। सर जी जी कहिए। ये पॉसिबल है कि आप नंबर दे दें कि क्योंकि मतलब अच्छा। व्हाट्सएप में आप हम्म। तो कोई क्वेश्चन इन टॉपिक्स के रिलेटेड हो तो फिर आपसे बात कर। हाँ जबरदस्त, कोई मसला नहीं है। अच्छा यार ये जो मैट्रिक्स था ये रात वाला था तो ये मैं वो खोल के बैठा हुआ था। खैर यहाँ पर आ जाते हैं, आप देखें यहाँ पर काफी सारे है ना हमारे पास लॉग जनरेट हो गए, ठीक है। तो मैं अभी इन सब में चेक करके ये देखिए अब मेरे पास है ना। अच्छा अब चूंकि मेरे ख्याल में हम लोग ने एक ही दफा इसमें कॉल करी है तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, और ये पॉइंट्स में ही आने चाहिए, ठीक है, ये इंटरवल्स पर कॉल होती है। खैर तो ये हमारे पास कुछ लॉग्स आ गए हैं 404 के, ठीक है। मैं इसको थोड़ा और अगर जूम इन कर सकूं। अच्छा पहले तो इसको लोकल टाइम जोन पे रखा हुआ है मैंने, ठीक है, जबरदस्त है, 30 मिनट पे कर सकता हूँ। और छोटा ले आते हैं, 5 मिनट पे मैं लॉस हो रहा है डेटा, इसको 35 मिनट पे ही रखते हैं हम, ठीक है। तो आप देखें अब यहाँ पर ये क्या कहते हैं हमारे पास है ना मैट्रिक्स जनरेट होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो मैं अपने कस्टम मैट्रिक्स पर भी आ सकता हूँ। ये देखें क्लाउड वॉच एजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारे मैट्रिक्स उसने ना जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं किसी भी एक पर चले जाऊँ, ठीक है, तो ये देखें ये सारे मैट्रिक्स हैं, ये सारे फाइल सिस्टम्स हैं, ठीक है, हमारे लिनक्स के अंदर। तो इसकी यूसेज पर इन्हें ना मैट्रिक्स जनरेट करे मैं। तो ये देखें अभी कोई भी प्रोसेस नहीं हो रहा, तो ये बिल्कुल फ्लैट लाइन आ रही है हमारे पास। तो इस तरह है ना मैं अपने लॉग्स है ना इंस्पेक्ट कर सकता हूँ। थोड़ा और पीछे आ जाता हूँ, इसको भी देख लेता हूँ, ठीक है, ये भी फ्लैट लाइन आ रही है हमारे पास। इसको हटा के वापस पीछे आता हूँ। ठीक है अच्छा यहाँ पर देखें ये थोड़े फ्लक्चुएशंस आई है, ठीक है, ये टेम्प फाइल पर। तो इस तरह है ना मैं अपने है ना एप्लीकेशन के लॉग्स है ना एनालाइज कर सकता हूँ। ये मेमोरी यूटिलाइजेशन के लॉग्स हैं, ठीक है। चलो मैं अपने वापस अपने
मैसेज फिल्टर पर आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अभी हमने क्या कहते हैं 404 के मैट्रिक्स जनरेट करें, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 404 की बुनियाद पर है ना अलार्म क्रिएट करें। तो हम आ जाते हैं अलार्म पर, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई नॉट फाउंड 5 मिनट के पीरियड पर, ठीक है। 1 मिनट के पीरियड पर रख देते हैं इसको फिलहाल, ठीक है। और मैंने कहा कि भाई मेरे पास है ना मिसाल के ग्रेटर या इक्वल टू 5 एक रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, 404 की। तो है ना मेरा अलार्म ट्रिगर हो जाए, ठीक है। और मैंने यहाँ पर डेटा पॉइंट बता दिया कि भाई एक डेटा पॉइंट पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरा डेटा पॉइंट 1 मिनट का है, ठीक है। तो मैंने कहा कि एक 1 आउट ऑफ 1 डेटा पॉइंट पर, ठीक है। ठीक है। और मैं कहूंगा कि भाई जब ये ट्रिगर हो जाए तो अलार्म स्टार्ट हो जाए। अच्छा, अब हमारे पास मेरे पास मेरे ख्याल में तो नहीं आएगा, ठीक है। आ ईमेल, क्योंकि क्या कहते हैं, हमने टॉपिक बनाया नहीं है एसएनएस, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं और अलार्म का नाम देते हैं नॉट फाउंड, ठीक है ना। मैं PIAC लिख देता हूँ, PIAC नॉट फाउंड, थोड़ा ऑड हो जाएगा खैर, नॉट फाउंड ही ठीक है। अब अलार्म क्रिएट कर देता हूँ। तो अब जिन जिन के पास जिन जिन के पास URL है हिट करें। जैसे ही 5 नॉट फाउंड एरर आ जाएंगे तो हमारे पास क्या कहते हैं अलार्म स्टेट इनिशिएट हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कि तमाम बच्चे जितने भी हैं सब 404 पे क्लिक करें, इस URL पे क्लिक करें और 404 का एरर जनरेट करें। जबरदस्त बात, काफी तेज है और लोग। तो भाई देखे हमारे पास क्या कहते हैं अलार्म स्टेट है ना इनिशिएट हो गई है, देख रहे हैं? ये 5 में ही अच्छा ये 5 में ही पड़ा हुआ था, ठीक है। मैं मैट्रिक्स पर जाता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये अलार्म स्टेट है ना जनरेट हो चुकी है। हम लोग इसको एडिट कर सके ताकि है ना ये अलार्म स्टेट से बैक आ जाए। अब वहां पर मेरे ख्याल में 13 के करीब है। तो मैं इसको है ना 10 फिलहाल 10 रख के देखते हैं। अच्छा ये 10 में भी अलार्म स्टेट में ही रहेगा। इसको क्या कहते हैं 20 कर देते हैं। काफी ज्यादा ही नॉट फाउंड के यार कॉल कर दिया आप लोगों ने। हाँ, अब यहाँ पर चाहे तो मैं एक्शन स्टेट है ना एक्शन सेट कर सकता हूँ कि भाई कौन सा भी अलार्म है ना मेरा ट्रिगर हो, ठीक है। कोई भी एक्शन मैं उसके ऊपर है ना परफॉर्म करवा सकता हूँ, ये टोटली अप टू अस है, ठीक है। तो मैं चाहूँ कि भाई ये डायरेक्ट है ना क्लाउड वॉच इवेंट कॉल हो, इवेंट की बुनियाद पर क्या कहते हैं कोई भी लैम्डा फंक्शन ट्रिगर हो जाए या कोई भी क्या कहते हैं
इवेंट ब्रिज ट्रिगर हो, ठीक है। तो ये टोटली है ना। अब अच्छा इवेंट, अच्छा मैं थोड़ा एक चीज पॉइंट आउट कर दूं कि क्लाउड वॉच इवेंट्स है ना, क्या कहते हैं वो, हमारे पास अब डेप्रिकेटेड हो गए या रीनेम हो गए, ठीक है। रीनेम होकर ये सर्विस बन गई है क्लाउड वॉच इवेंट ब्रिज। तो मैं कहूंगा कि आप लोग इसको एक्सप्लोर करें एज मच एज यू कैन, ठीक है। क्लाउड वॉच इवेंट ब्रिज, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, रीनेम होकर है ना, इन्होंने एक अलग सर्विस बनवा दी है, ठीक है। तो हम लोग इवेंट कोई भी रूल है हम लोग यहाँ पर है ना क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटली अप टू अस है। अच्छा, वैसे मुझे लग रहा है मैं काफी तेज चला हूँ, तो किसी को भी, क्योंकि हमने काफी शॉर्ट टाइम पे है ना ये चीजें कवर कर ली है, मैं भी टाइम देख रहा हूँ। तो किसी को भी कोई मसला है काइंडली शेयर। यार एक्शन में तो बताया ना टोटली अप टू अस है, ठीक है। तो मैं कोई भी एक्शन परफॉर्म करवा सकता हूँ, कोई भी, मतलब क्या कहते हैं, लैम्डा फंक्शन ट्रिगर करवा दिया, ठीक है। लैम्डा फंक्शन ट्रिगर करके फिर मैंने क्या कहते हैं, आ, उसको प्रोसेस करवा के, कुछ भी मेरे पास प्रोसेस है, ठीक है। फिर मैंने उसमें क्या कहते हैं S3 पे इसको डंप करवा दिया, ठीक है, या SNS टॉपिक ट्रिगर करवा दिया, ठीक है। SNS टॉपिक से ईमेल आ गए, तो ये टोटली अप टू अस है, ठीक है। अगर मैं इवेंट बेस पर आऊँ, मैं आपको बताना भी चाहूँ ना, क्रिएट रूल, ठीक है, टेस्ट मैंने नाम दे दिया, ठीक है। सर ये मैट्रिक्स को हम अपनी एप्लीकेशन में डिप्लॉय कर सकते हैं? मैट्रिक्स को एप्लीकेशन पे, मैं समझा नहीं आपका सवाल। सर ये लॉग्स मैट्रिक्स, जो होती हैं, ये हाँ, सारी हमने एप्लीकेशन में मॉनिटर कर दिखानी हो, जैसे एप्लीकेशन लेवल पे। आपने खुद से डैशबोर्ड बनाना है अपना। जी, इसको यानी कन्वर्ट करना है। ये इनकी पहले तो प्राइसेस बता देंगे, प्राइसिंग इनकी क्या होती है अगर जैसे या रियल टाइम में हम यूज करते हैं तो? यार मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइसिंग देख लें, इसका प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। आप क्लाउड वॉच, ठीक है, यहाँ पर, और प्राइसिंग लिखें, ठीक है। क्लाउड वॉच प्राइसिंग लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको है ना सारी प्राइसिंग में मिल जाएगी, ठीक है। लॉक्स की प्राइसिंग, ठीक है। फ्री टायर में आपको 50 GB प्रोसेस है ना फ्री मिलता है, 10 अलार्म फ्री मिलते हैं, 3 डैशबोर्ड फ्री मिलता है, ठीक है। ये सर 50 GB में सारी है जो भी आपने डिटेल निकालनी है, या फिर हाँ ये लॉग्स है, 5 GB के, 5 GB का लॉग्स है ना। 5 GB वाले मैं, इसमें सारे हाँ, तरह के हैं? हाँ कोई भी लॉग, एप्लीकेशन लॉग्स, ठीक है ना, CPU लॉग्स, किसी भी किस्म के लॉग्स, ठीक है, एक्सेस लॉग्स, ठीक है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन आप, लेवल लॉग्स अपाची जैसे हाँ, आप कह रहे थे, हाँ nginx के? हाँ एनजिनिक्स के, अपाची के, इवन मेरी जो एप्लीकेशंस के लॉग यानी कि पीएम, एप्लीकेशंस के बिल्कुल। हाँ अब ठीक है ना। जैसे सर एप्लीकेशंस के जैसे हम लेरावेल में यूज करते हैं, उसके अंदर स्टोरेज में लॉग्स आ जाते हैं। अब ये हाँ, एप्लीकेशन लेवल लॉग्स है ना, तो हाँ वो अब बिल्कुल लॉग्स भी बिल्कुल। हम यहाँ पे दिखा सकते हैं? हाँ मैंने, जब मैं, अब ये आपका टास्क है, ठीक है। मैं आपको है ना व्हाट्सएप पर, अच्छा मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया नहीं है, मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ आपको। तो मैं आपको URL शेयर कर दूंगा, वहां से आप है ना क्या कहते हैं वो मॉनिटरिंग एजेंट इंस्टॉल करें, ठीक है। जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आप उसमें बता दें क्या कहते हैं, ये पाथ है, आप वहां से है ना क्या कहते हैं लॉग्स, क्या कहते हैं, क्लाउड वॉच पर भेजें, ठीक है। अच्छा सर, ये EC2 इंस्टेंस पे ही हो सकते हैं कि अपना कस्टम सर्वर उससे भी ले सकते हैं लॉग्स, मॉनिटर कर सकता है? मतलब EC2 सर्वर्स है ना। EC2 सर्वर से, यानी कोई और अगर हम पाथ दे दें उधर से नहीं करेगा वो? नहीं नहीं कर देगा, ये देखे ना, ये कस्टम पाथ है ना, ये वार लॉग्स HTTPD। लेकिन ये EC2 पे ही है ना, ये तो उनका ही है, AWS का ही है। ना 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 ना, क्या हो गया, ये HTTP तो अलग से सर्विस है ना, इसको इंस्टॉल इंस्टॉल कर दूंगा तो ये थोड़ी मुझे लॉग देगा। ये HTTP लॉग तो अपाची सर्विस है, ठीक है ना। इसकी जगह मैं nginx रख दूं, ठीक है, मैं nginx इंस्टॉल करूं, ठीक है, वार लॉग जी, nginx पर इंजन जाऊं, एक्स है ये। जी। ठीक है, तो वो भेज दूं, ये टोटली अप टू अस है, ठीक है। जी सही है। ठीक है, ठीक। ये अभी हमने वही करा है, ये कस्टम लॉग्स है, ठीक है, जो हमने वहां पर भेजे हैं।
और अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो कि दूसरी किसी सर्वर पे है, जो इंजन इस पे नहीं है, EC2 पे नहीं है, ऑन प्रेम पर है ना, ऑन प्रेम पर है, यानी कि मेरे पास अलग से सर्वर है तो हाँ हाँ जी, वहाँ पे वो भी। अलग से हाँ है और उसकी वॉच मैं हाँ करना चाह रहा हूँ उसकी। हाँ हाँ, आप वहाँ पर क्लाउड एजेंट इंस्टॉल कर रहे हैं, बेसिक इंस्टॉल करें, ये देखें, ये बता रहा है ना कि ऑन प्रेम सर्विसेज के लिए भी है, ठीक है। जैसे हमारा अभी डिप्लॉय हुआ हुआ है एक अपना, हमारा अपना प्लेट मेटल अपना रखा हुआ है, तो अब हम चाह रहे हैं उसकी बेहतरीन, सर्विस अपने यहाँ पे या वॉच कर लें, हाँ मॉनिटर बेहतरीन कर लें, आप, हाँ आप क्लाउड लॉग लॉग एजेंट या यूनिफाइड एजेंट इंस्टॉल करें, ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस करें और उसको क्या कहते हैं मॉनिटर कर लें। डिप्लॉय, हाँ आप फिर डैशबोर्ड क्रिएट करें, ठीक है, क्लाउड वॉच पर। डैशबोर्ड मैंने आपको बताया ना कैसे क्रिएट होता है लास्ट क्लास में, कि ये मॉनिटरिंग है मेरे पास मैट्रिक्स, ठीक है, मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर डैशबोर्ड में आया, ठीक है, मैं डैशबोर्ड यहाँ पर क्रिएट करूंगा, लेट्स से मैंने PIIC के लिखा है यहाँ पे, ये वो अपने पैरामीटर्स बताए थे उस तरह के, हाँ, सारे अपने यानी बनाने कि अपने, जो भी, जो आप ये ग्राफ्स हैं और जिस हिसाब से अपने लेवल पे हाँ जो भी मैट्रिक्स है, नॉट ग्राफ, ठीक है, मैट्रिक्स। हाँ ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पर आप, ये मेरे पास है ना क्या कहते हैं टाइप ऑफ ग्राफ है, ठीक है, जी, तो मैंने कहा कि लाइन में मैट्रिक्स है, ठीक है, अच्छा यार माइक प्लीज, मैंने कहा कि भाई क्लाउड वॉच एजेंट के जितने भी हैं, ठीक है, या मैंने कहा कि भाई इसके 404 के कॉल्स है, ठीक है, मैंने इसमें विजिट ऐड कर दिया नॉट फाउंड का, तो ये देखिए 404 के आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, तो ये टोटली अप टू सर, ये डैशबोर्ड क्रिएट करा, और डैशबोर्ड क्रिएट करके ना मैं इसको शेयर भी कर सकता हूँ, सेव करा, अब यहाँ पर मेरे ख्याल में मैं कर सकता हूँ शेयर कि नहीं, शेयर योर, अच्छा यार ये लॉगिन मांग रहा है, खैर उसको छोड़ते हैं, तो ये है ना आप ऐसे डैशबोर्ड बना सकते हैं, ठीक है, क्रेडेंशियल डालकर है ना आप इसको क्या कहते हैं शेयर भी कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि भाई मैं अपना EC2 कंसोल किसी के साथ शेयर नहीं करूं, ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ है ना मेरा डैशबोर्ड मैंने एक बनाया हुआ है, ठीक है, वो मैं किसी को शेयर कर दूं, तो मैं ना वेयर दिस शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, पब्लिकली। एनी अदर क्वेश्चंस? सर ये जो अदर प्रेमिसेस पे हमने करना है सर्वर पे tourism, तो वो किस तरह, यानी उसकी सेटिंग्स कहाँ से एनेबल करनी होगी हमें लॉग्स के लिए? सॉरी, अदर से मुराद क्या है आपका? मतलब कि यानी कस्टम जो सर्वर है, जो यानी मैं अपने सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि हमने जैसे अब सर्वर को रखा हुआ और उसकी कोई लॉग हमने वॉच करनी है, तो उसके लिए अब ये एक्सटर्नल सर्वर है ना, इसी में नहीं है, इसमें EC2 का नहीं है पार्ट, हाँ हाँ, उसके लिए। EC2 का भले नहीं हो, आप यूनिफाइड एजेंट इंस्टॉल करें, ठीक है, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस करें, उसको बता दें कि ये पाथ है, यहाँ से आप है ना लॉग्स क्या कहते हैं वहां पर भेजें, क्या कहते हैं क्लाउड वॉच पर, तो वो जाके सीधा क्लाउड वॉच पर है ना आपके पास है ना लॉग जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसका थोड़ा बता सकते हैं ब्रीफली? ये आपका टास्क है, आपको क्लाउड वॉच एजेंट इंस्टॉल करना है, ठीक है। अच्छा सर, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। जी जी कहिए। आई एम ऑडिबल? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहिए। ठीक हो गया। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा था, जिस तरह हमने लॉग्स ले लिए, मॉनिटरिंग करने लग गए हैं, ठीक है, हमें पता चल गया स्टेटस एरर्स ये आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, जो 200 फॉर पास के लिए, 403 फॉर HTTP और इन चीज़ों के मसलों के लिए, फेविकॉन का आइकॉन, ये चीज़ें। अब जिस तरह कोई भी बंदा प्रोडक्शन के अंदर जब ये चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर सेट कर देता है, लोग को सेव कर लेता है, हम कैसे पता चले कि विच वन इज द अटैकर लोग, कि भाई कोई अटैक आया, कोई डीडोस अटैक आया, कोई उसका ये लोग है, उसको ब्रूस फोर्स अटैक है, ये चीजें उसको आइडेंटिफाई करें। अगर नहीं कर सकते तो AWS हमें कोई ऐसी कोई लेयर प्रोवाइड कर दे कि जो हमने ये चीजें वगैरह लोग के ऊपर हम देख के वो खुद एक्शन ले ले, या उसकी उस चीजों के ऊपर अप्लाई हो जाए, ताकि फायदा हो हमें इस चीज का। अच्छा, पहले तो हम लोग है ना कोई सर्विस की बात नहीं करते, हम लोग फिलहाल क्लाउड होस्ट लॉग्स हैं उसकी बात करते हैं कि उस पे हम है ना ये मसला है ना कैसे डायग्नोस करके रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अव्वल तो पहले हमने ये देखना पड़ेगा कि
कौन कौन से ना मेरे क्या कहते हैं किस तरह की हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। तो ये हमें खुद से है ना जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं ना तो उनको आइडिया होता है कि किस तरह की है ना क्या कहते हैं कॉल्स आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह की कॉल्स है ना मैं ब्लॉक कर दूं। अब मिसाल के तौर पर कोई मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है, तो कुछ अटैकर्स होते हैं वो चाह रहे होते हैं कि अपना है ना ईएनवी है ना उसको है ना किसी तरह है ना उसको है ना कॉम्प्रोमाइज करके ना हाँ जी, निकाल तो लें, टीएनबी ठीक के है। अंदर इन्वायरमेंट हमारे सारा लिखा हाँ होता है। इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं, तो इस तरह के भी है ना ये छोटे 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 ना ये डीडॉस अटैक कर रहे होते हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमने प्रोडक्शन के हाँ ऊपर तो वही अब यहाँ पर है ना मैं वही फिल्टर फैक्ट्री का दिया होता है पाथ। अब जैसे कि नॉट फाउंड का 404 का, ठीक है। तो मैं इसी तरह है ना मैं इस बात पे भी है ना ईएनवी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। ईएनवी का फिल्टर पैटर्न क्रिएट कर सकता हूँ जैसे ये ना मेरी ये इस तरह ईएनवी पर कॉल आ रही है जितनी भी, ठीक है। हम्म तो इसकी ईएनवी आवाज नहीं पे आ रही कॉल सर आया, आपकी। यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि जितने हेलो। जैसे ही मेरे डॉट ईएनवी पे कॉल आना स्टार्ट हो जाए ना, ठीक है, तो क्या कहते हैं या तो अलार्म ट्रिगर हो जाए, उस अलार्म की बुनियाद पर मुझे ईमेल आ जाए, ठीक है, या फिर उसकी बुनियाद पर कोई मैंने एक्शन परफॉर्म करवा दिया, या मिसाल के तौर पर मैंने एक लैम्बडा फंक्शन बना दिया, ठीक है। वो क्या करेगा कि जो भी उस ईएनवी पे कॉल कर रहा है उस आईपी को है ना ब्लॉक करवा देगा अपनी एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो से जब आपके पास प्रॉब्लम्स आती है उसको आप है ना क्या कहते हैं उस सिनेरियो के हिसाब से ना आप रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, अब आपने कहा कि नहीं एडब्ल्यूएस तो पे कोई खुद ही एक बाय सर्विस हो, डिफॉल्ट, हाँ बाय हाँ कोई डिफॉल्ट खुद की सर्विस, सर्विस हो। हाँ, ठीक है। तो आप हमारे पास है ना क्या कहते हैं आप पता नहीं सर ने हमारे पास कोर्स का हिस्सा है कि नहीं, हमारे पास एक सर्विस होती है एडब्ल्यूएस वॉफ, ठीक है। तो ये हमें है ना एप्लीकेशन लेवल पर है ना क्या कहते हैं प्रोटेक्शन है ना प्रोवाइड करती है, यानी कि ये देखें ये डीडोस प्रोटेक्शन है ना, ठीक है, या कोई भी है ना एक्सेस आर अटैक होते हैं जो, ठीक है। सर ये क्लाउड फ्लेयर भी यही काम करती है। क्लाउड फ्लेयर भी हमारे पास कुछ हद तक है ना हमारे पास है ना डीडोस प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि क्लाउड फ्लेयर क्लाउड फ्लेयर तो मेरे ख्याल में नहीं देती, क्लाउड फ्रंट नहीं देती है। क्लाउड फ्लेयर देती है, नहीं नहीं क्लाउड फ्लेयर क्लाउड भी फ्रंट, देती है। नहीं नहीं क्लाउड फ्लेयर वो थर्ड पार्टी टूल है क्लाउड फ्लेयर। अच्छा हाँ क्लाउड फ्लेयर, हाँ सही है, मैं सॉरी, हाँ वो वो भी ऑरेंज रंग डीएनएस का जो सर्विस, लोगो है। हाँ 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 याद जी। आ गया, वो डीएनएस सर्विस है ना। हाँ जी। उसको आप एज अ सीडीएन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। उसमें आप इसको मोर देन सीडीएन यूज कर सकते हैं, लेकिन लोग उसको है ना सीडीएन कहते हैं, लेकिन बहुत पावरफुल टूल है। इवन आप इस पे उसके जरिए ना आप एसएसएल अपने डोमेन पर लगवा सकते हैं फ्री में, और वो भी सब डोमेन्स में, यानी कि वाइल्ड जी कार्ड सर। के साथ। खैर सर वो उस पे हमारा टॉपिक डीसोस नहीं है। अटैक भी है उसमें। हाँ डीडोस सॉफ्टवेयर अटैक को। प्रोटेक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन खैर बिल्कुल। वो हमारा है ना वो हिस्सा नहीं है खैर कोर्स का। तो इसी तरह है ना उसका अल्टरनेटिव हमारे पास होता है क्लाउड फ्रंट का, ठीक है, क्योंकि उसको डीएनएस सर्विस कह रहे होते हैं ना, सीडीएन सर्विस कह रहे थे सॉरी, ठीक है। तो ये हमें है ना क्लाउड फ्रंट भी है ना ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करता है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कस्टमाइज प्रोटेक्शन है ना अपनी एप्लीकेशन में मैं ले आऊँ, ठीक है। हम्म। यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई इन यूआरएल्स पर हिट आ रहे हैं इनको ब्लॉक करो, ठीक है। ये मेरे पास मैलिशियस एपीआई और आईपीस है, ठीक है, इनको ब्लॉक करो, ठीक है। इसी तरह फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है, ठीक है, या एसक्यूएल हम्म। इंजेक्शंस होते हैं, हम्म। जितने किस्म के भी है ना अटैक्स है उनको है ना मैं क्या कहते हैं डायग्नोस कर सकूं, तो ये मुझे वाफ है ना मुझे तो हेल्प आपका करता है। कहने का मकसद है कि वाफ इज बेटर देन फॉर द क्लाउड फ्रंट। नहीं देखिए दोनों अलग सर्विसेज है, इनको आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक थोड़ा है। डिफाइन कर दे जरा। देखिए वाफ क्या कहते हैं स्पेसिफिकली सिर्फ क्या कहते हैं हमारे पास डिटोस, ठीक है ना, और क्या कहते हैं अटैक्स के लिए मालिशियस अटैक्स इंस्पेक्शन के लिए। इवन ये जो जनरेट करेगा ना लॉक्स ये जाकर क्लाउड वॉच में ही जनरेट करेगा, ठीक है, या मैट्रिक्स जो भी जनरेट करेगा, ठीक है, ये क्लाउड वॉच के अंदर ही जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये समझ लो कि क्लाउड वॉच का है ना मतलब एक रूट सर्विसेज है मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए, ठीक है। और जो क्लाउड फ्रंट है वो बेसिकली वही डीएनएस है कि आप डोमेन नेम उसमें सब चाइल्ड वगैरह बना सकते हैं बस। क्लाउड फ्रंट पे नहीं डीएनएस सर, आप मेरे ख्याल में अब क्लाउड फ्रंट आपने पढ़ा है टॉपिक, सर ने पढ़ाया, मेरे ख्याल में तो पढ़ा है। पढ़ाया हुआ है सर।
हाँ तो क्लाउड फ्रंट तो डीएनएस नहीं है ना, डीएनएस के लिए तो मैं राउट 53 यूज करता हूँ। ठीक है, राउट 53 एज अ डीएनएस सर्विस है और क्लाउड फ्रंट मेरे पास सीडीएन सर्विस है। ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क में जिसको कहता हूँ। ठीक है, वो क्या करता है कि हमारे पास एज लोकेशंस होती है। ठीक है, एक तो हमारे पास सर्वर है। ठीक है, अब मैं मिसाल के तौर पर मैं बैठा हुआ हूँ पाकिस्तान में और मेरा सर्वर पड़ा हुआ है क्या कहते हैं यूएस ईस्ट वन में। ठीक है, या नॉर्थ वर्जीनिया में या कहीं भी। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं इसको एक्सेस करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, मेरा डेटा लॉस भी हो सकता है इसके दरमियान। ठीक है, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो क्या कहते हैं स्टैटिक्स एप्लीकेशन है ना, मैं इसको क्या कहते हैं कैश कर लो। तो इसके लिए मैं ना सीडीएन सर्विसेज यूज करता हूँ। तो वो क्या करते हैं कि कोई भी क्लोजर लोकेशन है ना, वहां वहां पर वो क्या कहता है कैश कर लेती है। अब एडब्ल्यूएस में क्या होता है कि एज लोकेशन होती है। ठीक है, तो तो एज लोकेशन सर वो क्या करेगा, उसको कैश कर लेगा। मिसाल मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में मैं बैठा हूँ। ठीक है, उसने ना पाकिस्तान के कोई भी रीजन में, ठीक है, बलूचिस्तान में या खैबर में या पंजाब में या कहीं भी, ठीक है, उसको कैश कर लिया। ठीक है, अब वहां से अब मैं डायरेक्ट क्या कहते हैं वहां से अब मेरे पास डेटा नहीं आ रहा होगा यूएसए से, अब डायरेक्ट डेटा आ रहा होगा मेरे पास जिस रीजन में, मिसाल के तौर पर मेरा रीजन में कैश हुआ है मिसाल के तौर पर पंजाब, तो डायरेक्ट पंजाब से किसी भी रीजन से ना मेरे पास आ रहा होगा डेटा। तो ये सीडीएन सर्विस करती है। ठीक है, ओके। क्राउड फ्रंट के थ्रू इनेबल होती है। हाँ ये क्लाउड फ्रंट हमें सीडीएन सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अच्छा अव्वल तो पहले मैं क्लीनिंग कर लेता हूँ, जो सारे काम मैंने अभी करे। ठीक है, मैं डैशबोर्ड पर आया, पीआईसी का डैशबोर्ड मैंने डिलीट कर दिया। सर ये असाइनमेंट का जरा बता दें। देखें आपको करना क्या है कि ना, यार ब्लॉग मेरे पास थी, मैं मुझे अभी ढूंढनी पड़ेगी वो मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई है, तभी मैं कह रहा था आपको मैं ना शेयर कर दूंगा। इंस्टॉल क्लाउड वॉच। तो सर अपना काइंडली लिंक्डइन भी शेयर करिएगा। लिंक्डइन श्योर। सर फॉलो कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा आप क्या क्या लेटेस्ट चीजों पे काम कर रहे हैं, हम भी उस चीजों पे काम कर लेंगे। हाँ श्योर श्योर, लिंक्डइन ये मेरा लिंक्डइन है। अच्छा भाई, चैट में शेयर कर दो सर। हाँ देखें आपने, मैंने शेयर करा है आपको। यहाँ पर डिटेल लिखी हुई नहीं है ढूंढने में। अच्छा भाई वेल आर्किटेक्चर में आ जाता है, वहां पर होगी, क्या पता। हाँ ये रहो। चलो भाई, इसमें तो पूरा ए टू जी बताया हुआ है आप लोगों को, मजे होगा आप लोगों को। ये ले लें चला। ठीक है, अच्छा आपको कभी टाइम मिले ना एडब्ल्यूएस एक्सप्लोर करने का, तो ये वेल आर्किटेक्ट लैब्स है इनकी, ये जरूर देखिएगा। इसमें काफी आपका ना क्या कहते हैं एग्जाम के लिए तो मेरी नजर में बहुत हेल्प मिलेगी। अच्छा यार माजरत के घर का। ठीक है, ये आपको यहाँ से देखेंगे, ये आपको क्या कहते हैं एजेंट पहले आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, फिर आप इसको अनजिप करेंगे और इंस्टॉल डॉट एस एच से ना इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा इंस्टॉल डॉट एस एच मेरे पास रन नहीं हो रहा हो तो इसको है ना एग्जीक्यूटेबल एक्सेस दे दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशंस करूंगा मैं। अब ये जो मुझसे पूछता जाएगा ना, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर बताता रहूंगा जो भी डिटेल्स पूछा जाए, यानी कि पूछेगा भाई कौन सा क्या कहते हैं। चलो ये पार्ट मैं करके बता देता हूँ आपको। ठीक है, इंस्टॉल वाला पार्ट आपका है, कॉन्फ़िगर वाला मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है। अब ये इसी बात पे पड़ा हुआ है कि नहीं, पहले मैं देख लेता हूँ। क्लाउड एजेंट कॉन्फ़िग विजार्ड, बिल्कुल यही है। ठीक है, अब मैं इसको कह दूंगा कि भाई लिनक्स है, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर है, मैं कहूँगा रूट यूजर से कर ले भाई, हर 30 सेकंड में कर ले। अच्छा, मैंने इसको 2 दे दिया, 2 मतलब 10 सेकंड में ले रहा है, ठीक है, हर 10 सेकंड का दे देते हैं, चलो। मैंने इसको यस कर दिया, इसको डिफॉल्ट छोड़ दिया, ठीक है। मैंने डिफॉल्ट छोड़ दिया, डिफॉल्ट डिफॉल्ट, ठीक है। अब मैंने 10 सेकंड रखा हुआ है तो इसको भी 10 सेकंड कर सकता हूँ, स्टैंडर्ड रख देता हूँ, ठीक है। ये टोटली अप टू आपके ऊपर है, ठीक है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, इस तरह के कॉन्फ़िगरेशंस क्रिएट कर दिया। अच्छा, ये कुछ एरर दे दिया इसने। अच्छा, मेरे ख्याल में ये ऑलरेडी हुई भी है, तभी कुछ मसले आ रहा है। लेकिन होपफुली जब आप करेंगे ना, ये आपके पास मसले आएंगे नहीं है। अच्छा, ये फाइल यहाँ पे पड़ी भी थी है, अगर मैं यहाँ पे अच्छा, इसने फाइल क्रिएट नहीं करी है, लेकिन होपफुली जब आप क्रिएट करेंगे ना ये, क्योंकि इंस्टॉलेशन में थोड़ा वक्त लग जाएगा, मैं वक्त बचाना चाह रहा हूँ क्योंकि हमें अभी लैम्डा भी करना। खैर, अच्छा, यहाँ तक हो गया। ब्लॉग आपको शेयर कर दिए, जबरदस्त है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लैम्डा पर। तो लैम्डा पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, या जिसको आइडिया है, कोई एक बच्चा जिसको पता हो लैम्डा। है सर, उसमें हम कोड लिख देते हैं और जब भी वो यूआरएल हमें मिल जाता है, उस यूआरएल पे जब भी कॉल करते हैं तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है, हमें सर्वर नहीं मैनेज करना पड़ता। हाँ, सॉर्ट ऑफ कह लें। और कोई एक्यूरेट डेफिनेशन मुझे थोड़ी चाहिए, या थोड़ी क्लोज। चले, भाई ने काफी हद तक बेहतरीन बताई है डेफिनेशन। देखिए, लैम्डा फंक्शंस हमारे पास क्या कहते हैं, सर्वरलेस फंक्शन होते हैं। सर्वरलेस, पहले समझते हैं सर्वरलेस क्या है। सर्वरलेस का बेनिफिट हमारे पास ये है कि भाई हमें खुद से ना सर्वर मैनेज नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है। सर्वर मैनेज नहीं करने पड़ते ना, उसकी कॉस्टिंग हमें लगती है, ठीक है। सर्वरलेस में ये होता है कि जो कोड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, या जो भी एपीआई हम यूज कर रहे हैं उस फंक्शन में, यानी कि, या और आसान करते हैं, मुझे उस सर्वरलेस में क्या होता है कि मिसाल के तौर पर मैंने एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब उस फंक्शन को मैं एग्जीक्यूट करूंगा ना, उस एग्जीक्यूशन में मुझे चार्जेस लगेंगे, ठीक है। तो ये बेनिफिट है हमारे पास। अच्छा, इसकी प्राइसिंग ऐसे होती है कि भाई देखें, अव्वल तो हमारे पास क्या कहते हैं, एक तो क्या कहते हैं रन टाइम की चार्जेस होती है, क्या कहते हैं कि एक फंक्शन एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। और दूसरा इंडिकेटर प्राइसिंग का ये है कि मेमोरी कंजप्शन, ठीक है ना, कि मेमोरी यूटिलाइज कितनी हो रही है। इन दोनों की बुनियाद पर हमारे पास ना चार्ज होता है। अच्छा, लेकिन बेनिफिट क्या है हमारे पास का सर्वरलेस का, कि भाई अब जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास सिंपल एक क्या कहते हैं हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन है, ठीक है। इसको मुझे डिप्लॉय करनी है, सही है। अब क्या कहते हैं, मैं सर्वर पे जाऊंगा, एक सर्वर लूंगा, ठीक है, पहले तो। फिर सर्वर को कॉन्फ़िगर करूंगा, ठीक है। और उस पर एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करूंगा और उसको डिप्लॉय करके ठीक है, उसको है ना लाइव कर दूंगा।
तो अब उसके बाद फिर वक्त के साथ मुझे सर्वर को मैनेज भी करना है, ठीक है। तो ये सारा हम खुद से कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सारा काम कर रहे हैं हम, ठीक है, सर्वर पे जा रहे हैं, उसको मैनेज करना है, ये एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ सर्विस है, ठीक है। लेकिन जब फंक्शंस पर आते हैं ना, लैम्डा फंक्शन पर, तो इसको हम कहते हैं फंक्शन एज अ सर्विस। तो इसमें क्या हो रहा था कि हम सिर्फ क्या कहते हैं, सिर्फ फंक्शंस है उसको यूज कर रहे होते हैं ना, सिर्फ उसकी यूटिलाइजेशन की हमें चार्जेस हो रहे होते हैं, और उस फंक्शन को हमें मैनेज नहीं करना पड़ता। तो कोर रीजन, क्योंकि जो कोर रीजन है सर्वरलेस यूज करने का, वो ये है कि मुझे सर्वर्स को मैनेज नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो अगर मैं कह लूँ कि माई PIAC फंक्शन लिख दूं मैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, और मैंने कहा कि भाई नोड जेएस की एप्लीकेशन है, ठीक है, मैंने डिफॉल्ट फंक्शन क्रिएट कर दिया है। आप ये देखें, अब ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब ये हैंडलर है ना, हमें दो चीजें रखता है अपने पास। एक हमारे पास इवेंट होता है और एक कॉन्टेक्स्ट होता है। अब मेरे ख्याल में ये पाइथन में होता है, जावास्क्रिप्ट में होता है कि नहीं, मेरे ख्याल में होगा मोस्ट प्रोबेबली। खैर, इस पे डाउटफुल रहिएगा थोड़ा। लेकिन अच्छा, अब हमारे पास देखें, अब ये हमारे पास सिंपल सा कोड है, ठीक है। हमने पहले तो इसको डिप्लॉय करते थे, ठीक है, और इसको टेस्ट करके देख लेते हैं फिलहाल, ठीक है। ये हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन है सिंपल, ठीक है। इसको मैंने डिप्लॉय करा, ठीक है, मैंने कहा देखिए माई इवेंट है, ठीक है, ये देखे। अच्छा, ये देखें, जिन्होंने अभी सवाल करा ना कि इवेंट ड्रिवन क्या है, तो ये हम लोग काम कर रहे हैं, ये इवेंट ड्रिवन, ठीक है। तो हम लोग ने इवेंट बताया हुआ कि माई इवेंट नाम का इवेंट है, ठीक है, और उसको मैंने सेव करा, ठीक है, मैंने इसको टेस्ट कर दिया। तो ये देखिए हमारा लैम्डा फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, और इससे मुझे रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। अच्छा, कोई भी API कॉल करता है ना, आपको पता होगा, तो उसमें दो दो अहम कंपोनेंट होते हैं। एक हमारे पास रिक्वेस्ट होता है, एक होता है रेस्पॉन्स, ठीक है। तो अब हमने इसको टेस्ट करा, ठीक है। तो ये हमने एक रिक्वेस्ट जनरेट करी, ठीक है, ये मुझे रिक्वेस्ट आईडी इसकी मिल गई, ठीक है, और उसी रिक्वेस्ट की बुनियाद पर मुझे रेस्पॉन्स मिल गया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ हेलो फ्रॉम, सी, ठीक है, तो ये देखें। अच्छा, पहले इसको डिप्लॉय करेंगे हम। अच्छा सर, अगर ये हम ये टेस्ट के हम्म, साथ आपने कॉन्टेक्स्ट लिखा है, ये कॉन्टेक्स्ट नहीं, इवेंट के साथ कॉन्टेक्स्ट लिखा है ना, कॉन्टेक्स्ट नहीं हम्म, भेजते तो फिर वो जो रिस्पॉन्स नहीं जाएगा? रिस्पॉन्स आ जाएगा। रिस्पॉन्स हमने यहाँ बता दिया ना कि ये रिस्पॉन्स है मेरा। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट वो लिखने को उसमें क्या चीज पास हुई है जब हमने लिखा इवेंट को अच्छा, कॉन्टेक्स्ट? कॉन्टेक्स्ट में है ना हमारे पास क्या कहते हैं, लैम्डा है ना जो हमारे पास फंक्शन, ठीक है, उसकी क्या कहते हैं डिटेल्स होती है, ठीक है, यानी कि उसका रन टाइम, ठीक है, मेमोरी कंजम्पशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जीक्यूशन में वो नजर नहीं आई? नहीं, एग्जीक्यूशन में हमने उसको बताया नहीं कि ये आप प्रिंट करो, इवन कि हमने इवेंट भी नहीं बताया, हमने तो अभी एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है रेस्पॉन्स का, ठीक है। ये देखो ना, हमने हमने क्या करा हुआ है, हमने एक रेस्पॉन्स का क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है, उसी को रिटर्न करवा रहे हैं हम। तो ये देखा, ये बॉडी में हेलो, हेलो फॉर PIAC आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो मैं इसी अगर तरह मैं फिर चाहूँ, मैं इसी तरह इवेंट्स भी करवा। कोई, ठीक ठीक, हम्म, इसी निकाल तरह के हम तो कोई क्या। नोट जेएस का या रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन है, उसको हाँ, जस्ट लैम्डा हाँ, ओपन करें, उसकी फाइल हाँ, को यहाँ पे पूरी की पूरी माय फोल्डर के अंदर वहाँ पे उठाएंगे और हाँ, जस्ट मतलब इतना मैं ना लिखकर वो मल्टीपल खुद ही फंक्शन बना सकता, पूरी एप्लीकेशन ओपन तो खैर मेरे ख्याल में नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि आपने ना मल्टीपल इवेंट्स बना दिए, ठीक है, यानी कि एक फंक्शन आपने बना दिया गेट का, गेट टू डू का, एक फंक्शन आपने बना दिया पोस्ट टू डू का, ठीक है। तो इस तरह आप मल्टीपल फंक्शन बना के आप एक एप्लीकेशन बना सकते हैं, क्योंकि हर हर फंक्शन अपना अपना URL होगा ना। ठीक है। सर ये डिप्लॉय कहाँ पर हो रहा है? ठीक है,
ये डिप्लॉय देखें, यही तो बेनिफिट है इसका, ये डिप्लॉय कहीं भी नहीं हो रहा है, ये AWS में पास जाकर है ना डिप्लॉय हो रहा है एप्लीकेशन, ठीक है। सिर्फ हम लोग क्या कहते हैं, इसको यूज कर रहे हैं, फंक्शन को यूटिलाइज कर रहे हैं, जो भी सर्वर की मैनेजमेंट है, ठीक है। यही फायदा है सर्वरलेस का, जो भी सर्वर की मैनेजमेंट है, जो भी क्लाउड, जो भी प्रोवाइडर होता है ना सर्वर का, यानी कि अभी मिसाल के तौर पर AWS है, तो AWS खुद मैनेज कर रहा है उसको, ठीक है। हम सिर्फ इसका फंक्शन यूज कर रहे हैं। अब जैसे कि अब मैंने यहाँ पर 3 इवेंट्स बताया ना, अगर मैं माई इवेंट्स पर कॉन्फ़िगर टेस्ट इवेंट, ठीक है, मैंने कह दिया नेम, ठीक है। नेम मैंने मिसाल के तौर पर अपना नाम दे दिया, ठीक है। मैंने इसको नाम दे दिया क्रिएट, अच्छा, इसको नेम, बल्कि न्यू इवेंट क्रिएट करते हैं ना नेम के नाम से, नेम। तो इनका भी कोई SLA होता है, जिस तरह वो ये चीजें बनाते थे कि भाई इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अमेजोन ले रहा है, कोई इसका भी कोई SLA है कोई लैम्डा का? या ये आपको डॉक्यूमेंटेशन में देख लें, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इससे, SLA का, ठीक है, कि इनकी क्या क्या एग्रीमेंट्स वगैरह हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मेरे पास क्या कहते हैं नेम आ रहा है, ठीक है। नेम इवेंट पे मैंने क्या दिया हुआ है इसमें, नेम, अच्छा नेम मैंने नहीं दिया, कोई भी नेम मिसाल के तौर पर हाफिज दे देता है, ठीक है। और मैंने इसको ना टेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए, अब मैं इसको इवेंट से ना डायरेक्ट क्या कहते हैं वो कर सकता हूँ, स्लाइसिंग करके डायरेक्ट क्या कहते हैं, अरे यार, नेम है ना, प्रिंट करवा सकता हूँ, ठीक है। पहले मुझे डिप्लॉय करना पड़ेगा, बार बार गलती कर रहा हूँ मैं, आप लोग काइंडली एहतियात कीजिएगा। ये देखें, तो आप अब यहाँ पर देखें, अब मुझे जैसे स्ट्रिंगिफाई करने की भी जरूरत नहीं है। पहले डिप्लॉय करूंगा, ठीक है, और इसको मैं टेस्ट कर दूंगा। जैसे कि बॉडी पे मुझे है ना अपना नाम प्रिंट होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेनिफिट है सर्वरलेस का। तो यहाँ पर पूरी पूरी हम लोग है ना एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, टू डू की, ठीक है, या जो भी मैं एप्लीकेशन चाहूँ, सही है। अच्छा, लैब का कहीं पार्ट तो नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे पास टाइम तो है, और मेरी माशाल्लाह से लाइट भी है, ठीक है। तो हम लोग इसको है ना एक API में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए लैम्डा फंक्शंस पे है ना हमारे पास क्या कहते हैं, कुछ एक्शंस हैं, ट्रिगर है, ठीक है, और इसकी डेस्टिनेशन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई, हम लोग है ना कोई भी ट्रिगर में ना हम लोग कुछ भी, यानी कि कोई भी सोर्सेज बता सकते हैं। तो ये आपके पास सारी लिस्ट है, देखेंगे कितनी सारी सोर्सेज है। इवन हमारे पास थर्ड पार्टी सोर्सेज भी हैं, ठीक है, यानी कि डेटा डॉग देखें, डेटा डॉग है, ठीक है। मेरे ख्याल में प्रोमीथियस, चलो नहीं प्रोमीथियस तो नहीं है खैर, ये मोंगो डीबी है, न्यू लाइक है, ठीक है। बहुत सारी हमारे पास क्या कहते हैं इवेंट सर्विसेज हैं, ठीक है, यानी कि हमारे पास देखें इवेंट ब्रिज भी होगा, ये रहा जिसकी मैं बात कर रहा था आपके पास, ठीक है। क्लाउड वॉच इवेंट जिसको मैं कह रहा था, कुछ लॉक्स हैं, लॉक की बुनियाद पर क्या कहते हैं मेरा फंक्शन ट्रिगर हो जाए, ठीक है। आप लोग अभी बना देते हैं API, ठीक है, क्रिएट न्यू API, HTTP API मैं कहता हूँ, ओपन API, ठीक है, ताकि आप लोग भी है ना API कर सके।
अच्छा, यहाँ पर हम लोग हैंडलर भी डिफाइन कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे जैसे कि मैंने यहाँ पर हैंडलर डिफाइन करा हुआ है ना, लैम्डा हैंडल, तो यहाँ पे कोई भी कस्टम नाम दे सकते हैं हम लोग हैंडल का। ठीक है, माई ऐप करके। ठीक है, तो ये हम वहां से कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल देख रहा हूँ कि ये ट्रिगर हो रही है कि नहीं। मॉनिटरिंग पर आता हूँ अगर मैं, मॉनिटरिंग में ये देखिए मुझे बता रहा है इन्वोकेशंस कितनी बार हुई है। ठीक है। हाँ, ये कुछ लॉग्स हैं जो जनरेट हुए हैं। 11:36 है और ये क्या है, 35 है। ठीक है, ये देखें ये अभी वाली जो कॉल है। ठीक है, ये जो मैंने अभी कॉल में इनिशिएट करी है, ये उसके लॉग्स आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, अच्छा ये सारी उसकी डिटेल है कि कितनी कितनी कितने टाइम ये चला है। ठीक है, कितनी मेमोरी है ना कंजम्पशन हुई है, ये रही हमारे पास। ड्यूरेशन 0.2 मिली सेकेंड पर ये ना, ये क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट हुआ है। ठीक है, तो इस तरह है ना, मैं क्या कहते हैं इसको एनालिसिस कर सकता हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि ये क्या कहते हैं, ट्रिगर हो तो रहा है, ट्रिगर तो हो रहा है ये, लेकिन ये मुझे कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा। अगर मैं नेटवर्क पर आकर देख लूँ इसको ट्रिगर करूँ। माई पी आई सी फंक्शन रेस्पॉन्स क्या आ रहा है मेरे पास, रेस्पॉन्स खाली आ रहा है। ये ट्रिगर तो हो रहा है, 200 रिस्पॉन्स भी आ रहा है। इसको जेसन में रिस्पॉन्स तो देना चाहिए था, खैर। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके देख लेते हैं बॉडी में। इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। देखें अब ये हमारे पास पूरा पूरा इवेंट आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बॉडी सर्च करूँ, तो ये देखें अभी फिलहाल हमारे पास बॉडी नल आ रही है।
ये थोड़ा सा वियर्ड है, होपफुली कोई, मेरे ख्याल में कोई मिस्टेक मैं कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे पता नहीं है फिलहाल। खैर ये हमारा एपीआई गेटवे वैसे टॉपिक था भी नहीं, मैंने एडिशनल ये थोड़ा आपको करवाया, कुछ नुहा हो जाए। आपके पास ये देखें कम से कम इन्वोकेशन तो हो रही है फंक्शन की। अगर मैं यहाँ पर आऊँ मॉनिटरिंग में, ठीक है, और लॉग्स पर आऊँ, ठीक है, तो ये हमारे पास इन्वोकेशन तो हो रही है। और अगर मैं मिसाल के तौर पर अभी कॉल करूँ इसको, इसको मैं ले आऊँ लोकल टाइम जोन में और अप्लाई करके इसको रिफ्रेश कर दूँ, तो ये देखें ये इन्वोकेशन तो हो रही है हमारे पास। ये आ गया मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ तक अभी किसी को कोई मसला है वैसा तो मुझे काइंडली पूछ सकते हैं। सर ये लैम्डा फंक्शन यूज कहाँ पे हो सकते हैं? लैम्डा फंक्शन देखें, वही बात मैं कहूंगा कि आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि भाई मिसाल के तौर पर मुझे एक एप्लीकेशन बनानी है, टू डू एप्लीकेशन कह रहा है मिसाल के तौर पर सॉर्ट ऑफ, या कोई एप्लीकेशन बनानी है जिसमें मुझे साइन इन फंक्शनलिटी बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मिसाल के तौर पर मैं अभी टू डू ऐप बना रहा हूँ, ठीक है, अब वहां पे तरह तरह की एपीआई कॉल्स होंगी, ठीक है, यानी कि गेट की होगी, पोस्ट की होगी, पुट की होगी, डिलीट की होगी, यानी कि मैं उस टू डू में है ना क्या कहते हैं लिस्ट करवा सकता हूँ, ठीक है, उस टू डू को क्या कहते हैं मैं नया टू डू डाल सकता हूँ, यानी कि पोस्ट की कॉल कर सकता हूँ, ठीक है, या मैं कोई स्पेसिफिक टू डू है, ठीक है, उसको डिलीट करवा सकता हूँ या उसको अपडेट करवा के उसको एडिट करवा सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि मेरी किस तरह की एप्लीकेशन है, ठीक है। लेकिन ये है कि लैम्डा फंक्शंस मोर देन क्या कहते हैं एपीआई हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। मिसाल के तौर पर सिर्फ एप्लीकेशन क्या कहते हैं मैं हेल्प नहीं करते ये, यानी कि एपीआई वगैरह मुझे बनाने में हेल्प नहीं करते ये, मुझे कोई भी एक्शन है, ठीक है, उसको ट्रिगर करवाने में भी एक्शन करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे हमारे जहाँ पर काम करता था वहां पर हम लोग ने कुछ ऐसा काम करा हुआ था कि हमारी टेलीमेडिसिन की सर्विसेज थी, ठीक है। तो अब होता ये था कि जो डॉक्टर्स हैं, ठीक है, अब यार टेलीमेडिस डॉक्टर्स हैं जिन जिन जिनको हमने टेलीमेडिसिन की एप्लीकेशन शेयर करी हुई है, मोस्ट ऑफ द टाइम है ना रात के वक्त कोई भी है ना डॉक्टर्स क्या कहते हैं डायग्नोसिस नहीं कर रहा होता है, या क्या कहते हैं एक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग ने क्या करा हुआ था कि रात के 12 बजे से 1 बजे तक है ना हमने क्या करते थे सारे जो टेलीमेडिसिन के सर्वर है ना वो डाउन कर देते थे। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि इन दरमियान है ना हमारे सर्वर की यूटिलाइजेशन नहीं होगी। तो उसके लिए फिर आपने क्या करा कि हमने लैम्डा फंक्शंस बनाए, ठीक है। तो वो लैम्डा फंक्शंस क्या करते थे कि जो भी हमारे EC2 इंस्टेंस है, ठीक है, उनको इनको कॉल करते थे और हर रात को 12 बजे, ठीक है, वो क्या करते थे कि है ना हमारे जो EC2 इंस्टेंस है उनको स्टॉप कर देते थे, और जैसे ही सुबह 8 बजते थे उनको है ना क्या कहते हैं रन कर देते थे, ठीक है। तो इस तरह कोई भी है ना मैं मतलब कोई भी एक्शन ट्रिगर करवा सकता हूँ, इवन के इमेज प्रोसेसिंग में भी यूज कर सकता हूँ कि सर ये मिसाल के तो तौर क्रॉन पे। जॉब की तरह की है ना, क्रॉन जॉब की तरह हाँ का एक एक्शन। हाँ, क्रॉन जॉब्स भी बना सकते हैं, बॉट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि मैंने एक बॉट्स बना दिया कि भाई मेरी एप्लीकेशन है, ठीक है, उसके ना मुझे क्या कहते हैं डेटाबेस की है ना क्या कहते हैं वो लेनी है बैकअप्स लेना, ठीक है। तो मैं ये वो भी कर सकता हूँ। इवन मैं क्या कहते हैं मैंने मिसाल के तौर पर S3 पर है ना एप्लीकेशन अपलोड सॉरी इमेजेस अपलोड करी, ठीक है। अब मुझे उस इमेज को प्रोसेस करवा के है ना प्रोग्रामेटिकली है ना एडिट करवाना है, ठीक है। तो मैंने जैसे ही मतलब मैंने उसमें लैम्डा फंक्शंस लगा दिया इवेंट ब्रिंच के साथ, ठीक है, कि जैसे ही मेरे पास है ना क्या कहते हैं लैम्डा S3 पर कोई भी है ना पुट की कॉल हो, कोई भी इमेज पुट हो, ठीक है, तो इमेज प्रिंट का है ना ब्रिज का एक्शन ट्रिगर हो, ठीक है। और वो ट्रिगर वो एक्शन क्या करेगा, एक्शन है ना उस लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर कर देगा, ठीक है, इवेंट ब्रिज। अब जब लैम्डा फंक्शन ट्रिगर होगा तो वो क्या करेगा कि भाई उस लैम्डा फंक्शन ने जाकर क्या कहते हैं उस इमेज S3 से ली, ठीक है, उसको प्रोसेस करा, उसको एडिट करके उसको है ना बकेट में ना अपडेट करके रख दिया, ठीक है। तो ये मेरे बहुत सारे मल्टीपल सिनेरियोस हैं, मैं इसमें ना इसको यूज कर सकता हूँ। सर ये क्लाउड फॉर्मेशन की तरह काम करेगा? नो,
क्लाउड फॉर्मेशन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, ठीक है। तो क्लाउड फॉर्मेशन में क्या है कि मैं क्या कहते हैं, कोई भी सर्विस डिप्लॉय करनी होती है ना, EC2 डेटाबेस, ठीक है ना, कोई भी आर्किटेक्चर मैंने बना दिया, डिजाइन कर दिया, अब इसको है ना प्रोग्रामेटिकली डिप्लॉय करना है, तो ये क्लाउड फॉर्मेशन उसमें हेल्प करता है, ठीक है। क्लाउड फॉर्मेशन मोर देन है ना इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है। आप इसको क्या कहते हैं, इसको मैंने बताया ना आपको कि क्लाउड फंक्शन, सॉरी, लेमडा है ना, लेमडा, लेमडा क्या कहते हैं, फंक्शन एज अ सर्विस है, ठीक है। तो आप किसी भी तरह का है ना जो भी प्रोग्रामेटिकली काम हो सकता है वो आप इससे करवा सकते हैं। सर ये प्रोसेसिंग के तौर पे यूज होगा अगर आपने कोई प्रोसेस हाँ चलाना है। हाँ, इमेज, यानी कि मैंने अभी एग्जांपल दी ना कि इमेज प्रोसेस करवानी है, ठीक है, तो उसको इमेज प्रोसेस करवा लें आप, उसको फिर प्रोसेस करवा के S3 पे डाल दें अपडेटेड इमेज, तो ये ठीक है, ये ये डिपेंड स्टैंड करता अलोन चलेंगे फंक्शंस जो कि उनसे है। हेल्प आउट करेंगे अपने एप्लीकेशन को। हाँ हाँ, ठीक है, आप यानी कि पूरी एप्लीकेशन इसमें बना सकते हैं, लैम्डा फंक्शन में ना एक पूरी अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं सर्वरलेस, यानी कि आपको सर्वर में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नहीं आपको क्या कहते हैं, नोट जेएस पे ना पूरी पूरी मोनोलिथिक एप्लीकेशन की जरूरत है, ठीक है। ये मतलब ये आप कह लें कि ये माइक्रो सर्विस से भी है ना ऑप्टिमाइज क्या कहते हैं आर्किटेक्चर है ये, या एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, ठीक। सो एपीआईज तो वगैरह को किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं अगर एपीआई हमने कोई बनाई हुई है और उसके ऊपर हाँ, यानी कि देखिए मिसाल के ऊपर, हाँ हाँ, कहिए कहा आप एपीआई बता। अगर एक हमने बनाई हुई है कोई एपीआई यूज कर रहे हैं हाँ उसका हाँ जेसन उन्हें उसको पैरामीटर्स देते हैं और उसको हम यूटिलाइज करते हैं उसके हाँ हाँ रिजल्ट्स निकलते हैं सर्वर हाँ पे से हाँ, जैसे तो कि ये उसको हम जैसे जैसे ये एपीआई है लब ना, माय फंक्शन लैम्डा, के ठीक है। अब एपीआई पे मैंने बॉडी मेरी देख रहा हूँ कि खैर क्यों नहीं चल रही, लेकिन ये है कि इसी तरह की है ना मैंने मल्टीपल एपीआई बनाई और फिर मैं इसको फ्रंट एंड में इंटीग्रेट कर सकता हूँ। डेटाबेस भी यूज हो सकती है इसमें हाँ, डेटाबेस में इसको किसी डेटाबेस से मैं कनेक्ट करवा दूँ, ठीक है। यहाँ पे ऊपर कनेक्शन स्ट्रिंग बना दें और जो हाँ, कनेक्शन स्ट्रिंग है जो भी मैंने बना दिया यहाँ पर, फिर उसके साथ मैं इसको कर सकता हूँ उसको यूज, ठीक। ठीक। तो ये हमारा आज तक का काफी हद तक का टॉपिक है, तो सर यहाँ तक कोई किसी नेक्स्ट को क्लास होगा? हम्म नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट, मेरे ख्याल में सर यूसुफ आपको बताएंगे, तो आप मेरी मेरी नजर में तो होपफुली ये आज की लास्ट क्लास है, ठीक है। सर सर ये लास्ट एक सर ने कहा था कि लास्ट क्लास में डायमो डीबी और डायनामो नोड जेएस और लेमडा फंक्शन इन तीनों को कंबाइनली एक एप्लीकेशन डिप्लॉय करेंगे सर तो सर्वर पे। अच्छा, होपफुली फिर मेरे ख्याल में लास्ट क्लास होगी एक और, तो ये कर लीजिएगा आप लोग सर से डिस्कस, ठीक है। सर ये अच्छा, डंप्स वगैरह जैसे होते हैं ना हम जैसे तैयारी करते हैं इसकी एडब्ल्यूएस सर्टिफिकेशन की तो इसकी हम्म कोई अवेलेबल्स होते हैं इनकी लैब्स वगैरह जो कि हमको हेल्प आउट करें इसकी डंप्स लैब्स, वगैरह होते हैं यानी कोई डाउनलोड जैसे हम कर लेते थे पहले मैंने या की थी ना माइक्रोसॉफ्ट की तो उनके हम्म डंप्स होते थे अवेलेबल्स इनके इनकी मिल कुछ जाएंगे, होते हैं इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे ना, कुछ मिल जाएंगे, लेकिन अभी कीवर्ड क्या अभी यूज करेंगे उसका हाँ कीवर्ड क्या यूज करेंगे इसके लिए कौन से यानी यार ये इनकी तो टेस्ट हम्म हम्म टेस्ट के लिए जैसे चाहिए होते हैं ना लैब्स होती हैं पूरी जो कि टेस्ट कंडक्ट कर देती हैं वर्चुअल पहले से ही यार एक तो आपको यानी प्रैक्टिस एग्जाम होता है, ठीक है। जी एक सर तो वो उसके अलावा वो तो उसके आपने अलावा करना है ना वो तो आपने करना है एक सैंपल के तौर पे है ना हाँ हेल्प आउट हाँ जो आपको एग्जामिनेशन देते हैं हेल्प यार ये इंटरनेट पे आप देखेंगे ना बहुत सारे थर्ड पार्टी हैं वो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि विज लैब है जिसमें, ठीक है, फिर यूडेमी है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, टोटली आपको आपके ऊपर है। मैं देख लूंगा अगर मेरे पास कुछ डम्प्स पड़ी हुई होगी, मेरे पास फिलहाल तो कोई डम्प्स है नहीं, ठीक है। मैं भी मतलब जो मैंने अपनी तैयारी कर रहा हूँ वो विज लैब से कर रहा हूँ, तो ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कौन सी है ना यूज कर लें, क्योंकि वो लेकिन ये है प्रैक्टिकल कि एनवायरनमेंट जो सा होता है ना उसमें जैसे मैंने देखा था माइक्रोसॉफ्ट का वो सेकंड शॉट फ्री था उसका तो फर्स्ट हम्म, वाले में तो अटेम्प्ट मैंने किया तो मुझे चीजें नहीं कुछ समझ नहीं आ रही थी तो हम्म, सेकंड में मैंने क्लियर कर लिया था लेकिन ये अब मैं कह रहा हूँ इसके लिए हमें पता तो होना चीजें किस तरह यानी चल रही हैं ये तो एमसीक्यूज होते हैं ना कुछ लैब वर्क भी होता है इनका नहीं नहीं, विज लैब में लैब्स भी होती है, जो विज लैब जहाँ से मैं कर रहा हूँ ना, ठीक है, वो लैब्स भी उसका प्रोवाइड कर, यूआरएल दे दें यूआरएल है तो दे दें उसका ठीक है, विज लैब्स यहाँ पर ये लैब्स भी देते हैं आपको,
क्लाउड एकेडमी भी आपको लैब्स देती है, बहुत सारे प्रोवाइडर हैं ऑनलाइन, वो आपको लैब्स देता है। क्लाउड एकेडमी है मेरे पास, क्लाउड गुरु, बल्कि क्लाउड गुरु भी है, ये काफी रिनाउंड है, ये आपको दे देगा लैब्स। ठीक है, और जो मैंने लैब्स तैयारी करी थी वो AWS एकेडमी थी। ठीक है, ये मुझे अपनी कंपनी की तरफ से मिली हुई थी। ठीक है, तो मैंने अपनी लैब्स की तैयारी यहाँ से करी थी, तो इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है फॉर्मली। तो ये देख लीजिएगा, अगर आपको एक्सेस मिल जाए एक्स्ट्रा, तो ये तो मैं कहूँगा ये तो बहुत बहुत बेहतरीन हो जाएगा। ये लेकिन अगर कितने देखें, पेड है, पेड सर्विस है ये वाली? हाँ ये मोस्टली पेड है। अब मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था उनकी सर्विसेज थी, तो मुझे तो फ्री में मिल गई थी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये पेड होगा, क्लाउड एकेडमी। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपको बताना रहेगा कि जैसे कि आपने बताया था ना कि मैं यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रिंग भी डिफाइन कर सकता हूँ। ठीक है, अब कनेक्शन स्ट्रिंग में ये है कि डेटाबेस की क्रेडेंशियल्स होता है। ठीक है, सिक्योरिटी तो सिक्योरिटी हाँ पॉइंट ऑफ व्यू हाँ से हाँ, सिक्योरिटी पॉइंट होता है ना, सिक्योरिटी ब्रीच है ये है। रीच है। आ, हाँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम है ना एनवायरमेंट्स बना दें, एनवायरमेंट वेरिएबल। ठीक है, अपने फंक्शंस के ऊपर, और वही फंक्शंस के अंदर है ना पास कर दें। तो अगर हम कॉन्फ़िगरेशंस पर आए, ठीक है, और एनवायरमेंट्स पर आए, ठीक है, तो अब यहाँ पर है ना आप लोग एनवायरमेंट्स वेरिएबल ऐड कर सकते हैं जो भी हम चाहें। ठीक है, यानी कि मैंने ये कह यानी दिया विजिबल कि नहीं होंगे आपके एंड ऑफ हाँ एंड हाँ, यानी कि मैंने बोला कि भाई एनवायरमेंट है ये नेम। डेव का। ठीक है, तो इस तरह है ना मैं इसको एनवायरमेंट में यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्लास आज माशाल्लाह से मुबारक, खुशकिस्मती से लाइट दी गई, वरना इस वक्त मेरी लाइट चली जाती है। तो ये है कि हमने काफी चीजें ज्यादा टॉपिक डिस्कस कर लिए। तो अभी तक कुछ सवाल है या फिर हम लोग रैप कर सकते हैं क्लास? एक पहला वाला पटिशनरी वगैरह दे सकते हैं ना, पटिशनर पहला होता है AWS। यार देखें, उससे अगर ही आप स्टार्ट। डेवलपर है ना, डेवलपर है, जी सर, डेवलपमेंट है ये। हाँ हाँ डेवलपर है, तो आप या तो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का चाहते हैं या तो AWS सर्टिफाइड डेवलपर दो। ठीक है, लेकिन आपके पास डेवलपमेंट अच्छी नॉलेज है डेवलपमेंट की। ठीक है, अब जैसे कि मुझे है ना डेवलपमेंट की इतनी नॉलेज नहीं है जितनी मुझे आर्किटेक्चरल नॉलेज है। ठीक है, तभी मैं आर्किटेक्चर का एग्जाम दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम कोडिंग करता हूँ, तो तभी मुझे यहाँ पर थोड़ा मसला भी हुआ। खैर, तो ये है कि ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा क्योंकि आपने डेवलपमेंट सीखी हुई है। ठीक है, अच्छे से, तो आप क्या कहते हैं डेवलपमेंट का एग्जाम दें। ठीक है, और लेकिन मेरे ख्याल में प्रिलिमिनरी तो पहले वो ही है, स्टार्टिंग में तो आपने एक देना ही है ना जो फर्स्ट है। पार्टीशन लाजमन नहीं है, नेसेसरी कोई भी एग्जाम नहीं है भाई। आप डायरेक्ट चाहें, आपके पास नॉलेज है तो आप जाकर स्पेशलिटी का भी एग्जाम दे सकते हैं डायरेक्ट, तो ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है ठीक है, ठीक तो है। इससे बस कंफ्यूज ना हो गया। तो डायरेक्ट मैंने भी पार्टीशनर का एग्जाम नहीं दिया हुआ, मैं डायरेक्ट अभी मेरा 17 तारीख को मेरा एग्जाम है, तो मैं दूंगा, क्योंकि मेरा एग्जाम होना था पिछले महीने, लेकिन वो कुछ मसले मसाइल हो गए थे मेरे NIC के साथ, वो फर्स्ट नेम और कैसे भी लास्ट नेम घर का। से ही देते हैं कि इनका सेंटर है कोई? घर से भी दे सकते हैं, ठीक है, मैंने घर से दिया था। ठीक है, लेकिन आप है ना, मैं एहतियात बरतूंगा, मैं है ना सेंटर्स सेंटर, होते हैं इनके? हाँ सेंटर्स होते हैं, आप सेंटर्स में जाके देते हैं। ठीक। तो मेरे यहाँ पर IH चंडीगढ़ पे है सेंटर, तो मैं वहां जाके दूंगा। सही है। ठीक है सर। ठीक है, हम्म, ठीक। तो गुड लक, आप लोग तैयारी अपनी कंटिन्यू रखें और कोशिश करें जल्द से जल्द एग्जाम को पास करें, क्योंकि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, आप क्योंकि आप अभी न्यूबी से सारे, और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, तो आप है ना उन बंदों को भी टक्कर दे सकते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है। ठीक है, मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कितनी मुझे ना मुश्किलात हो रही हैं किसी है ना कॉर्पोरेट कंपनी में ना, स्टेबलाइज कंपनी में ना जाने के लिए। तो मैं आपको कहूंगा वर्थ कि होती है इसकी। सर्टिफिकेट, आप जो एक्सपीरियंस बनता है उसको मार देता है सर्टिफिकेट वाला। यानी कि देखें, आपको अगर इंटरव्यू पे पहुंचाना है ना, ठीक है, इंटरव्यू तक पहुंचना है, ठीक है, तो जी ये सर। आपका कल्चर है हमारे पास, बिल्कुल ऐसे ही कल्चर होना चाहिए कि देखिए, आपको अगर इंटरव्यू तक पहुंचना है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए और सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ठीक है,
रेलेवेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ ठीक है, सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ठीक है, अब आप इंटरव्यू में पहुंच के आप आपकी बारी है सिलेक्शंस की। आप इंटरव्यू जो आपको क्लियर करवाना है वो आपकी स्किल पर बेस करता है। ठीक है, आपकी सॉफ्ट स्किल पर बेस करता है और आपकी टेक्निकल स्किल पर बेस करता है। ठीक है, तो ये चीजों का आपको है ना काफी ख्याल रखना है। ठीक है, तो दोनों चीजों को आप पैरेलल लेके चले, लेकिन मैं कहूंगा कि प्राइमरी फोकस आप सर्टिफिकेट पे रखे तो आपको ये होगा कि आपको है ना एक बेनिफिट मिलेगा एक्सपीरियंस लोगों में। ठीक है, क्योंकि आपके पास है ना एक प्रूफ है कि भाई मुझे है ना इन चीजों में काम है और मैंने करा हुआ है, मेरे पास हैंड्स ऑन नॉलेज है। ठीक है, और लास्ट वन जब आप एग्जाम की तैयारी करें तो जो जो हमने डिस्कस करा उसकी हैंड्स ऑन जरूर लें। हैंड्स ऑन से ही आपको आइडिया होगा कि कौन सी चीज कैसे काम करती है। ठीक है, और आपका डेवलपर का एग्जाम है तो इसमें तो बहुत जरूरी है। तो और कोई सवाल? 4 मिनट मेरे ख्याल में अभी भी है। चलें सर फिर। ये हम सर कहिए ये कहिए। फ्रीलांसिंग में भी कुछ कर सकते हैं इसको? हाँ, फ्रीलांसिंग में लैम्डा फंक्शन की बहुत टास्क आते हैं। आप किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे जाएं, ठीक है, उसमें देखें। लेकिन ये है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको बताया ना, कुछ कुछ की रिक्वायरमेंट्स होती है कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस हो। ठीक है, या तो फिर आपके पास क्या कहते हैं सर्टिफिकेशन हो। ठीक है। ठीक है। और ठीक है सर। और सीडीएन के लिए सर आपने उसकी कोई लैब हमें इन्होंने सर ने मेरे ख्याल नहीं कराई है उस क्लाउड फ्रंट की ना, तो नेक्स्ट हम्म। अब क्लास होगी हमारी? यार सीडीएन की मेरे ख्याल में बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है कि आपको है ना जैसे S3 इमेजेस आपने। वगैरह होते हैं ना, जैसे इमेजेस हाँ हमारे कुछ हाँ बहुत ज्यादा हो गए हैं, जैसे हाँ जीबीज में चले गए हैं। अब हाँ हम हाँ चाह रहे हैं कि उसके लिए इमेजेस के लिए अलग ही कोई सर्वर रखे ना, और वहां से एक सीडीएन बन जाए, और देन फिर वो आपस में, यानी हमारे उस लोड उस सर्वर पे ना रहे, एक्सटर्नल हाँ, एक और चीज। समझिए। इसके लिए मिसाल के तौर पे आप लोग ना स्टैटिक एप्लीकेशंस में ना सीडीएन हेल्प करता है हमें। तो स्टैटिक एप्लीकेशन की बात करें तो मैं मिसाल के तौर पर मैंने अपनी एप्लीकेशन होस्ट कर दी S3 पर। ठीक है, अपनी वेब एप्लीकेशन। ठीक है, S3 पर होस्ट कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि वो जो कंटेंट है ना वो मेरे रीजन से नहीं है, अब वो सीडीएन के थ्रू है, तो मैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट मैं डिस्ट्रीब्यूशन है ना इजीली क्रिएट कर सकता हूँ वहां पर क्लाउड फ्रंट पे। ठीक है, तो हम तो ये थोड़ा आप ठीक है देख सर। लीजिएगा। ठीक है, ठीक है सर। ये ठीक है। बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, आप क्लाउड फ्रंट में जाएं और फिर आप यहाँ पर ये काफी लंबी हाँ लैब जी हो जाएगी। सर, वो ठीक है, S3 मैं पे। समझ गया हूँ, वो सर्च कर हाँ लेंगे सर। हाँ, देखें पहले मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। आप जाएंगे S3 पर। ठीक है, S3 पर आपने एक बकेट क्रिएट करी मिसाल के तौर पर। ठीक है, ठीक है। बकेट का आपको है ना पब्लिश कर दी वेब पर। ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है, अब वेब के थ्रू मेरी एप्लीकेशन पब्लिश है। ठीक है, वेब के थ्रू मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर सीडीएन लगा दूं, मैं सीधा क्लाउड फ्रंट पे जाऊंगा। ठीक है, अच्छा यार मालूम मैं कीबोर्ड से भी ना बिल्कुल दूर हो गया हूँ अभी। क्लाउड फ्रंट पर आया मैं। मैं यहाँ पर क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक है ये देखें। आपने डिस्ट्रीब्यूशन पर आया, मैंने इसको ऐसे बकेट बता दी। ठीक है, मिसाल के तौर पर S3 कोई भी। ठीक है, अब अभी तो नहीं चलेगी क्योंकि ये मैंने अभी एप्लीकेशन डिप्लॉय नहीं करी हुई। ठीक है, ओरिजिन पाथ बता दूंगी index.html। ठीक है, मैंने कहा कि पब्लिक है। ठीक है, सही है, मैंने कोई भी क्या कहते हैं मेथड अलाउ कर दिया। मिसाल के तौर पे क्या वो स्टैटिक ऐप है तो स्टैटिक में सिर्फ गेट की कॉल होती है, तो गेट छोड़ दिया मैंने। और ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से ना क्रिएट कर दिया। ठीक है, और बाकी थोड़ी बहुत ये अगर कोई मांगे रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं, अगर मांग रहा है तो ये देखें। कॉन्फ़िगरेशंस है सर। हाँ हाँ, सारी कॉन्फ़िगरेशन टोटली आपको ये देखें, डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो गई। तो ये इतनी कोई बड़ी लैब नहीं थी मेरे ख्याल में, तभी सर ने है ना इसको है ना इंक्लूड नहीं करा। तो अब इसको डिसेबल करूंगा पहले, फिर मैं इसको डिलीट करूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में काफी टाइम हो भी गया, और अगर किसी को सवाल भी है तो खैर ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको रैप अप ठीक है। करते हैं। ठीक है, अपना ठीक है। ख्याल रखिएगा और कोशिश करिएगा कि जल्द से जल्द है ना सर्टिफिकेशन एग्जाम आप लोग दे दें। ठीक है, जी सर। ओके सर, जी। थैंक यू। गुड लक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह। हाफिज। अल्लाह।